और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार आप लोग मेरे को ये बताओ, तुम लोग के एग्ज़ाम वगैरह कैसे चल रहे हैं। ऐसा मुझे पता चला कि भाई तुम लोग के एग्ज़ाम चल रहे होंगे, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना पूछ लूँ, बाकी बता देना मेरे को। अब जैसे कि आप लोगों को तो याद ही होगा, लास्ट एपिसोड में लिंजी को गिफ्ट मिल चुका होता है। ली कह रहा होता है कि मैंने सोचा था कि तुम्हें ये गिफ्ट ना अच्छा लगेगा, लेकिन क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या। अब जो ली होता है ना, वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं लिंजी बोल रही होती, कह रही थी कि मैंने सोचा था कि जो क्रू टीम वाले हैं वो मेरे को इतने महंगे गिफ्ट क्यों कर दे रहे हैं, ऐसा मुझे समझ में नहीं आया था। अब लिंजी ये बात सोच रही होती है, मतलब बोल रही होती है, और साथ ही सोच रही होती है कि क्रू टीम ना मतलब मेरी पॉपुलैरिटी गेन करवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इतना महंगा गिफ्ट मेरे को कर दिया। लेकिन हम देखते हैं वो बोल रही होती, कह रही होती कि हे आखिर तुम बताना जरा, तुमने गिफ्ट चेंज क्यों किया, बताओ रिवॉर्ड क्यों चेंज किया। ये रिवॉर्ड तो तुम घर पे भी दे सकते थे ना। अब लिंजी ये क्वेश्चन करती है। ली बताता है, कह रहा होता है कि देखो प्रोडक्शन जो टीम है वो भाई स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हैं, तो फिर मैं रिवॉर्ड चेंज क्यों नहीं कर सकता। अब ली ये बात बोल रहा होता है। जैसे ये बात बोलता है ना, लेंजी हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या उन्होंने स्क्रिप्ट चेंज कर दी, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब सॉन्ग यन से है। ओहो, तो तुम इसलिए कर रही हो क्या। अब लिंजी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वहीं हम देखते हैं ली बताता है, कह रहा होता है कि आज तो भाई उसका कल्याण हो गया, आज रात को ना वो सो ही नहीं पाएगी। अब ली ये बात बोल रहा होता है। लिंजी हंसती है, कह रही थी कि हाँ हाँ सही बोला तुमने, आज रात क्या भले ही वो मतलब मुझे लग रहा है कि वो 1 महीने तक नहीं सो पाएगी। खैर तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, तुम तो ऐसे कभी नहीं करते थे ना, फिर तुमने ये क्यों किया। अब लिंजी ये बोलती है उससे, और साथ ही सोच रही होती है कि आखिर ली ली तो आज से पहले कभी उसने ऐसा कुछ लफड़ा किया ही नहीं है, फिर वो आज से पहले मतलब अब क्यों कर रहा है वो मेरे लिए, आखिर वो मेरे लिए ये सब कुछ क्यों करे जा रहा है। अब हम देखते हैं लिंजी को ना सेल्फ डाउट वगैरह हो रहा होता है, और सोच रही होती है कि भाई उसके सामने तो कोई भी बहुत बड़ा से बड़ा एक्ट्रेस आ जाएगा, फिर वो मेरे जैसे मतलब छोटी मोटी एक्ट्रेस के लिए क्यों ही कर रहा है वो। अब वो यही बात सोचे जा रही होती है, और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। वहीं हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो वो ना कुछ भी लेना देना नहीं है, वो ना तुम्हारे बाद आती है, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें हार्म पहुंचाए। ओके। अब ली ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लाइव स्ट्रीम पे देखा ही था तुमने, वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। अब हम देखते हैं लिंजी सोच रही होती है कि हाँ बात तो सही बोल रहा है, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया। लीना ऐसी जगह पे जहाँ पे सारे बंदे इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन फिर भी इसने मेरे लिए अपने हाथ गंदे कर दिए हैं, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब लिंजी को बिल्कुल भी अच्छा लगता नहीं है, वो सोच रही होती है और बता रही होती है, कह रही होती है कि हे तुम्हें ना ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लिंजी ये बात बोलती है ली से। ली कुछ बोलता ही नहीं है, कह रहा होता है कि क्या। अब वहीं हम देखते हैं लिंजी बोलती कह रही होती है कि देखो तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं कोई मतलब ऐरी गैरी नहीं हूँ, ठीक है, कि मेरे पास कोई भी मतलब सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, मैं खुद अपनी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट कर लूँगी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी के साथ ना लिंजी जो है अपने आप को कहीं और बहुत दूर देख रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि मेरे को ना अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, और मैं ली के करीब आने की कोशिश करूँगा, जो हम दोनों के बीच में गैप है उसे ख़त्म करना होगा। तभी हम देखते हैं ली पीछे आ चुका होता है, और बैक सीट पर आके बैठता है, और इसे ना मतलब इसके गाल वगैरह टच करता हुआ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हे देखो मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें हार्म पहुंचाए, समझी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ली ये बात बोल रहा होता है लिंजी से, साथ ही बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान तुम्हें हार्म पहुंचाए, समझी। अब ली जैसी ये बात बोलता है, लिंजी बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाती है, और सोच रही होती है कि आखिर मैं फॉलो इन लव क्यों ना हो, वो भी ऐसे इंसान से जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता है। अब ये बात सोचने के तुरंत बाद ही ना हम देखते हैं लिंजी ने उसे हक कर लिया होता है, हक करते करते उसने उसे किस भी कर लिया होता है। अब ये अचानक से होता है, सडनली होता है, और वो जो लिंजी होती है वो सोच रही होती है कि मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। खैर ली परेशान हो जाता है, कह रहा होता है क्या। अब इतनी जल्दी हक वगैरह होता है ना भाई, वो बंदा शॉक्ड हो जाता है, और देखते देखते भाई यहाँ पे क्या ही बोलूँ मैं, यहाँ का मोमेंट बन चुका होता है अच्छा वाला। खैर चिल मारो यार, यहाँ पे बाव की मतलब छोटे भाई बहन आ रहे हैं, और क्या। अब इसी के साथ हम देखते हैं बाव बाव के छोटे भाई बहन आने की तैयारी चल रही होती है, और देखते देखते रात वगैरह हो चुकी होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुकी होती है, जहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग आ चुके होते हैं, और देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वियर्ड, लिंजी तो बहुत पहले चली गई थी, फिर उसकी कार क्यों नहीं गई अभी तक। अब यहाँ पे ना मिस्टर लॉन्ग को कुछ समझ में आता ही नहीं है, वो कह रहे होते हैं चलो एक बार देख ही लेते हैं। अब मिस्टर लॉन्ग मतलब क्यूरियस होते हैं, वो जा रहे होते हैं देखने के लिए, तभी पता चलता है सेक्रेटरी बीच में टपक जाती है, पता नहीं कहाँ से, वो बोल रही होती है, कह रही थी कि हे हे मिस्टर लॉन्ग प्लीज़ आप जाओ मत, ठीक है, आप प्लीज़ जा सकते हो, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं हूँ ना यहाँ पर, और वैसे भी यहाँ पे जो हो रहा है आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो सेक्रेटरी होती है वो ये बात बोल रही होती है। मिस्टर लॉन्ग हैरान हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि क्या ये तो ली की सेक्रेटरी है ना, फिर ये यहाँ पे क्या कर रही है, 1 मिनट, इसका मतलब ये है कि ली भी यहाँ पर है। ओ नो, मैंने उसका कोई मोमेंट ख़राब तो नहीं कर दिया, नहीं 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 ऐसा तो नहीं किया होगा ना मैंने। अब भाई मिस्टर लॉन्ग को जैसे रियलाइज़ होता है ना, वो कह रहे होते हैं कि धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए सेक्रेटरी सॉन्ग, आप चिंता मत करो, मैं ना इन फ्यूचर आपको रीपे करूँगा, ओके। अब भाई ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया होता है, ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है, बेचारी सेक्रेटरी रो रही होती है, कह रही होती है कि मैं भी भागना चाहती हूँ लेकिन मैं भाग नहीं सकती, हे गॉड प्लीज़ मेरे ऊपर दया दृष्टि बनाओ,
प्लीज़ थोड़ी दया करो यार मेरे ऊपर, मेरे लिए भी एक बॉयफ्रेंड ढूंढ दो। बेचारी बहुत गंदा वाला रो रही होती है और इसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा होता है मेरे को। अब यार तुम लोग देख लो, तुम लोग बोलते रहते हो ना कि भाई तू सिंगल है फलाना ढमकाना, लड़कियां भी सिंगल है, देख लो वो बेचारी भी रो रही है। अब 1 घंटे के बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं इनका मोमेंट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ होता है, खिड़की वगैरह लगी पड़ी होती है, तभी खिड़की नीचे आती है। ली इशारा कर रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो गाड़ी चलाओ जल्दी फटाफट। अब बेचारी सेक्रेटरी को ना चाहते हुए भी उसकी गाड़ी जो है चलानी पड़ती है और बोल रही होती है कि मेरा प्रोफेशन सेक्रेटरी का है और मैं यहाँ पे ड्राइवर बन चुकी हूँ। क्या ही बोलूँ मैं। खैर इसी के साथ भाई हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं ली बैठा हुआ होता है और लिंजी ना उसके गोद में होती है और ली देखता है, मतलब सोच रहा होता है कि अगर लिंजी को पता चलेगा कि जो ये सॉन्ग क्यों है, मतलब मेरी सेक्रेटरी कार चला रही है, तो ये गुस्सा वगैरह करेगी। लेकिन हम देखते हैं वो आराम से सो रही होती है मस्त चिल करती हुई, वो भी ली के टांगों पे। जाने दो यार। वहीं हम देखते हैं ली सोच रहा होता है कि यार देखो कितना ब्लश कर रही है। अब ये उसे ब्लश करते हुए देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं मॉर्निंग वगैरह हो चुकी होती है। अब घर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा वगैरह छा रखा होता है। अब जैसे तैसे करके लिंजी की आंख वगैरह खुलती है, हम देखते हैं वो जाग जाती है और देखती है, कह रही थी कि अरे 12 बजने वाले हैं। अब उसे होश आता है, कह रही थी कल रात बहुत ज़्यादा ही शांति थी, ओ मैंने क्या किया, सब कुछ ख़त्म हो गया। बेचारी नशे में होती है। वहीं हम देखते हैं जैसे उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कांड किया था कल रात को। अब वो ये बात देख के ना बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही होती है। वहीं हम देखते हैं तुरंत कह रही होती है कि डैम इट, मैं क्या सोच रही थी, मैं क्या सोच रही थी। बेचारी भागने लगती है। अब इसी के साथ ना हमें मतलब इसके जीने वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पे बिल्कुल ही सन्नाटा सा छा रखा होता है। घर बिल्कुल शांत होता है, बिल्कुल क्लीन होता है। लिंजी आके देखती है और देख रही होती है कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। अब जैसे ही वो सामने की तरफ ध्यान से देखती है ना, देख के घबरा जाती है, कह रही होती है कि ये क्या है। बेचारी सरप्राइज हो चुकी होती है क्योंकि जो ली होता है ना वो बाव के साथ में बैठा हुआ होता है और उसे ना गेम वगैरह खेलना सिखा रहा था, मतलब जो क्यूब होता है वो सॉल्व करना सिखा रहा था। अब लिंजी ये देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, कह रही होती है कि ली ना अपने बेटे को लाइक मॉडल की तरह ट्रीट करता है। इसी के साथ हम देखते हैं बाव कह रहा होता है कि मॉम आप जाग गई ये। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इस वीकेंड पे ना मम्मी और मेरे पापा दोनों साथ में हैं, ये बेचारा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वहीं हम देखते हैं लिंजी बोल रही होती, कह रही होती कि तो बताओ तुम कितनी देर से खेल रहे हो। भाव बताते कह रहे होते कि ज़्यादा देर से नहीं, पापा भी मेरे साथ खेल लेते ना इसीलिए। अब तभी लिंजी बोलती कह रही थी कि ठीक है फिर चलो अब ना हम दोनों साथ में खेलेंगे आधे घंटे के लिए, ओके। अब भाव खुश हो जाता है, कह रहे होते कि ओके। अब इसी के साथ ना दोनों दोनों खेल रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं ली को फिर से इग्नोर मार दिया होता है। ली बेचारा कन्फ्यूज़ और कह रहा होता है कि मुझे इग्नोर मार दिया इसकी तो। जैसे ही ये उस लड़के के पास में जाती है और वो लड़का इसकी तारीफ़ करने लगता है, ये मुझे बिल्कुल ही भूल जाती है, मैं नहीं छोड़ने वाला। तभी ली बोलता है, कह रहा होता है कि हे बाओ तुमने तो अभी बोला था ना तुम्हें भूख वगैरह लग रही है, फिर क्या हुआ, तुम्हें खाना पीना नहीं खाना क्या, चलो खाना पीना खाने चलो। अब वो बाओ को पकड़ता है, साथ मोटे से उठा रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, ठीक है तुम्हें अपना काम खुद फिनिश करना होगा, समझे। अब बाओ बेचारा देखता है, कह रहा होता है कि लेकिन लेकिन अब वो बोल ही रहा होता है, इतने हम देखते हैं फिर से ली बोलता है, कह रहा होता है कि हे तू आ लड़का है, लड़का समझा, लड़के की तरह रहना सीख, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, ठीक है, हर चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, तो मैं खुद पे भरोसा रखना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे जब जो भाव होता है वो कह रहा होता है क्या मम्मी कोई बाहर वाली थोड़ी ना है, मम्मी तो मम्मी है ना मेरी। तभी हम देखते हैं लिंजी बोलते कह रही होती कि हे वो तो अभी बच्चा है यार। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वो बच्चा है तो क्या हुआ, मेरा लड़का है वो, इन फ्यूचर मेरी फैमिली संभालेगा, लाइक मेरी प्रॉपर्टी संभालेगा, मेरा कंपनी संभालने वाला है, फिर उसे इंडिपेंडेंट तो होना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है। अब हम देखते हैं उसने उसे पकड़ लिया होता है और उसे घसीटता हुआ लेके जा रहा होता है। इसी के साथ ना उसने लिंजी को भी पकड़ लिया होता है और कह रहा होता है कि चलो तुम मेरे साथ खाना पीना खाने चलना है। अब हम देखते हैं भाई ये दोनों जा रहे होते हैं, साथ ही ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि जब तक तुम्हारी मम्मी खाना पीना ख़त्म करी तब तक तुम अपना काम कंप्लीट कर लो, ठीक है। अब बाबा बेचारा चिढ़ रहा होता है, कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, नहीं 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 नहीं, मम्मी मेरे को बहुत पहले पसंद किया करती थी, अब क्या हो रहा है, मैं तो मम्मी को बहुत पसंद था ना पहले, अब क्या हो रहा है, बिल्कुल भी मुझे फोर्स किया जा रहा है इंडिपेंडेंट होने के लिए। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं भाई दोनों के दोनों बैठ चुके होते हैं, खाना पीना खा रहे होते हैं। तभी ली सोच रहा होता है कि मेरे को ना डिवोर्स पेपर वगैरह जो साइन है वो करवाना था, लेकिन वो सोचता है, कह रहा होता है कि चलो बाद में कर देंगे। अब इसी के साथ वो उसे खाने के लिए कुछ दे ही रहा होता है, तभी लिंजी का फ़ोन बच जाता है। अब वहाँ पर ना मिस्टर लॉन्ग का कॉल होती है। लिंजी कह रही थी कि हे रुको मैं ज़रा मिस्टर लॉन्ग से बात करके आती हूँ। अब ये सब मतलब साइड में कोपचे में जा चुकी होती है, कह रही थी कि हेलो मिस्टर लॉन्ग क्या हुआ। तभी मिस्टर लॉन्ग बताते हैं, कह रहे होते हैं कि देखो लिंजी बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है, यहाँ पे ना बहुत बुरा हो गया है। अब जो लिंजी होती है वो पूछ रही होती है, कह रही होती है क्या हुआ है बताओ तो ज़रा। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि पता है तुम्हें ये ना सॉन्ग येनन के कारनामे है, वो फिर से आ गई है, पता है लाइव ब्रॉडकास्ट के बाद में कल रात को उसने एक नई मूवी जो है ज्वाइन कर ली है। अब वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है।
पता है तुम्हें, लाइव पॉडकास्ट में बहुत सारे बंदों ने ना उसे बहुत ज़्यादा ही गाली वगैरह दिया था, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा मजाक बनाया था। अब लिंजी कह रही थी कि लेकिन फिर इसका मेरे से क्या लेना देना, मैंने क्या किया इसमें, मतलब मेरे से क्या रिलेटेड है इसका। अब लिंजी ये बात बोली होती है। मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि ओरिजिनली मैं बता दूं तुम्हारा से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन जो वैल्यू है ना, जो लाइक तुम्हारी जो मूवी है, लाइक जो लाइव पॉडकास्ट हुआ था वो सफ़र करने वाला है, क्योंकि इसका जो एजेंट था उसने क्या किया, एक पोस्ट डाली और उसमें बता दिया कि सारी की सारी गलती जो है स्क्रिप्ट की है और जो लाइव पॉडकास्ट वालों ने करवाया है उनकी गलती है। अब हम देखते हैं मिस्टर लोग ये सारी बातें बता रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि एजेंट पता है ये बस फ़ायदा उठाने की कोशिश करा और हम लोग को नीचा दिखाने की कोशिश करा, और ये सॉन्ग एन इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन उसकी ये सारी बातें सुनने के मतलब ये सारी होने के बाद ना उसे क्या मिलेगा, फॉलोवर वगैरह गेन होने जाएंगे। अब हम देखते हैं वो ये बात बोले जा रहे होते हैं, साथ ही बोल रहे होते, कह रहे होते कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी इंसान होती कैसे इस दुनिया के अंदर, मतलब ऑडियंस को या फिर व्यूअर को अट्रैक्ट कर रही है अपने ऊपर, क्या ही बताऊँ मैं। अब हम देखते हैं जो लिंजी होती है ना, वो कह रही होती है कि लेकिन प्रोडक्शन टीम का क्या रिएक्शन है इसके थ्रू, बताना जरा उनका क्या कहना है। अब हम देखते हैं लड़की सोच रही होती, कह रही होती कि मैंने सोचा था कि ये लड़की मेरे से पंगा नहीं लेगी कल के बाद से, लेकिन ये फिर से मुझे आसानी से जाने नहीं देगी। अब वो बंदा बताता है, कह रहा था कि प्रोडक्शन टीम मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ चुकी है, क्योंकि भाई जो फ़ैन है ना सॉन्ग यानन के, वो दबा दबा के प्रोडक्शन टीम को गाली गलौज दे रहे हैं, लाइक उन्हें बर्बाद करने के बारे में कह रहे हैं, गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं, और उन्होंने बोला है कि वो मूवी को लाइक जो लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ था उसे बायकआउट करेंगे। अब वो चाहते हैं कि सॉन्ग यानन से माफ़ी वगैरह मांगे। अब हम देखते हैं वो ये बात बोले जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये सॉन्ग यानन ना एक पीस ऑफ शिट के जैसे हैं जो कि कभी फ्लश ही नहीं हो सकते, क्या ही बताऊँ मैं। प्रोडक्शन टीम के ऊपर बहुत बड़ा लाइक बहुत वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रखा है और उनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट वगैरह आई नहीं है। और मुझे पता है ये सारी गलती ना प्रोडक्शन टीम की है, हालांकि विक्टिम हम हैं, लेकिन ये सॉन्ग येनन वाले विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, उनकी आखिर हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। और ये टाइम नहीं है काइंड होने का, हमें ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा, हम इसे कवर नहीं कर सकते हैं, ओके। अब हम देखते हैं वो ये बात लिंजी को बता रहे होते हैं। लिंजी कह रही थी कि मुझे याद है कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले एक मिस्ट्री गेस्ट आने वाले थे जो कि स्पेसिफाई नहीं था, फिर ये सॉन्ग येनन कैसे आ गई, कैसे रहा कि अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को लाइक पब्लिकली बता दें तो फिर कैसा रहेगा ये। अब हम देखते हैं वो बता रहे होते, कह रहे होते कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो गेस्ट थी वो स्पेसिफाई नहीं थी और ये वर्बल एग्रीमेंट था, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं आने वाला है, और मुझे पता है ये बाई मी थी, मतलब बाय मी आने वाली थी। लिंजी बोलती कह रही थी कि हाँ लाइक ये रिटर्न नहीं था, तो क्या ऐसे काम नहीं चलेगा, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो वर्बल था तो इससे काम नहीं होगा। अब हम देखते हैं वो सोच रही होती, कह रही होती कि हाँ यार फैंस तो उन्हें बिल्कुल ही परवाह नहीं होती कि कुछ भी हो रहा है होने दो, उन्हें बस एविडेंस चाहिए, अगर एविडेंस है तो ठीक है, नहीं तो भाई तू गलत है तो है। अब वहीं हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि हाँ इससे काम नहीं चलेगा, और कैसा रहेगा कि अगर हम मतलब उनसे बात करें, बाई मी से बात करें, तो कैसा रहेगा कि क्या पता वो हमारे लिए टेस्टिफाई कर दें। अब लिंजी बताती कह रही थी कि नहीं इससे सही नहीं होगा, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा मासूम है और अगर हम उसे फंसाएंगे तो ज़्यादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसे इस मैटर में इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो सोच रही होती है कि यार जो मतलब बाई मी है ना, वो ए लिस्टर तो नहीं है, लेकिन वो लाइक छोटी मोटी एक्ट्रेस है, और अगर वो इस लफड़े में आ जाती तो फिर उसके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। अब मिस्टर लॉन्ग कह रहे थे कि हाँ बात तो सही है, तुम सही बोल रही हो, हम ऐसे किसी का करियर ख़राब तो नहीं कर सकते ना। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ चल रही होती हैं, वहीं हम देखते हैं ये बोल रहे होते, कह रहे होते कि सॉन्ग यानन सच में वो ऐसी हरकतें कर सकती है, मुझे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसा आखिर कैसे कर सकती है, हम उसे कैसे रोकेंगे। लिंजी बोलती कह रही थी कि देखो मुझे लग रहा है कि हमें इसे रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट इग्नोर इट, और क्या ही कर सकते हैं हम। अब इसी के साथ लिंजी बस ये बात बोले जा रही होती है, तभी जो मतलब मिस्टर लॉन्ग होते हैं ना, वो कह रहे होते कि हे तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे फैंस ने ना तुम्हारे कुछ फैंस ने ज्वेलरी का जो प्राइस है वो चेक करने की कोशिश करी और उन्हें पता चला, और उन्होंने ये बताया कि जो प्रोडक्शन टीम है वो कभी इसे अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। और उन्होंने कंपेयर किया कि जो इससे पहले वाले सेशन हुए थे जिसके अंदर सीनियर वगैरह थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ही पॉपुलैरिटी थी, उन्हें तो ये जो टीम है उन्होंने इतना बड़ा प्राइस दिया ही नहीं, फिर उन्होंने तुम्हें कैसे दे दिया। तो ये सब कुछ सॉन्ग यानन ने बोला, ये बोला कि तुम्हारे पास एक शुगर डैडी है, और फ़ैन उसकी बात पर विश्वास भी कर रहे हैं। मुझे तो मैंने सोचा था कि डायरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान होंगे, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो हमें फंसा देंगे। मैं उन्हें कभी जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके साथ कभी काम ही नहीं करूंगा। अब जो मिस्टर लोग होते हैं वो ये बात बोले जा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मैं अभी उसे ब्लॉक मारता हूँ, बस हो गया, अब मेरे को उससे बात ही नहीं करनी है, अब मैं उससे कभी काम के लिए नहीं बोलूँगा। अब लिंजी को भाई कुछ समझ में आता नहीं है, वो सोच रही होती है कि भाई इसे कौन बताए कि ये सारा ली का कारनामा है, क्योंकि ली ने भाई वो जो ज्वेलरी है वो दी थी। अब हम देखते हैं लिंजी बताती कह रही थी कि हे देखो ये प्राइस का ना उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, लाइक प्रोडक्शन टीम से क्या लेना देना, उनका थोड़े ना लेना देना है। अब लॉन्ग कह रहे थे क्यों लेना देना नहीं है, ये उन्होंने ही तो दिया है, और इतना बड़ा सारी चीज़ें उन्होंने ही अरेंज करवाई है, ये सारी गलती उनकी है। अब हम देखते हैं लिंजी बता देती, कह रही थी एक्चुअली मैं बता रही हूँ कि ये सारा ना ली ने अरेंज किया था और किसी ने नहीं। अब लिंजी सोचती है कि यार इन्हें बताना ही पड़ेगा, नहीं तो लोचा हो जाएगा। जैसे ली का नाम आता है भाई मिस्टर लॉन्ग हैरान, कह रहे होते हैं क्या, ये क्या कह दिया तुमने।
अब इसी के साथ ना वो सोच रहे होते हैं कि हाँ लास्ट टाइम मुझे याद तो है ली आया तो था, लेकिन ये प्राइज़ उसने दिया था, ओ तेरी ये क्या लोचा है। खैर वो घबरा जाते हैं। लिंजी कह रही थी कि हाँ ये ली की वजह से ही हुआ है सारा मामला, जो भी है ये ली ने किया है। अब यहाँ पर ना मिस्टर लॉन्ग कंफ्यूज हो जाते, कह रहे थे क्या कहीं मिस्टर ली ने मेरी बातें सुन तो नहीं ली जो मैंने बोला। हे सुनो सुनो, मैंने तुम्हें बताया था ना प्रोडक्शन टीम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उनका टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया है, और वैसे भी ली की चॉइस को आखिर कौन मना कर सकता है। मैंने सोचा था कि कोई एवरेज इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन हाँ हाँ अब हम देखते हैं वो भाई ये बात मतलब बाजी पलट दी होती है उन्होंने। लिंजी कह रही थी कि वो मेरे साथ नहीं है तो तुम चिंता मत करो। अब ये कह रहे थे कि ओ थैंक गॉड बच गया, मैं तो डर गया था कि फ़ोन जो है स्पीकर पे होगा और वो मेरी बातें सुन रहे होंगे, फिर मैं तो गया काम से। वहीं हम देखते हैं लिंजी बोलती कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वेल मैं बता दूं जो भी कुछ होने वाला है हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम मिल जाएंगे, ठीक है, बाद में डिस्कस करते हैं। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है। मिस्टर लोंग कह रहे थे कि ठीक है फिर मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मेरे घर पे आ जाना जल्दी फटाफट। लिंजी ओके बोलती है और कह रही थी गुड। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं फ़ोन वगैरह रख दिया जाता है और फ़ोन हो चुका होता है कट। लिंजी वापस से आती है ली के पास में। अब वो जैसे उसके पास आ रही होती है कह रही थी कि हाँ थक गई यार मैं इससे बातें करते करते। इसी के साथ ली भी आ चुका होता है इसके पास और पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या तुम्हें बताओ। अब ली ये बात पूछ रहा होता है। लिंजी कह रही होती कि नहीं एक्चुअली पता है मुझे थोड़ा काम है बस और कुछ नहीं। अब लिंजी काम के बारे में बात कर बताती है उसे। खैर ली कह रहा होता है कि लेकिन तुमने अभी तो जो है अपनी मूवी वगैरह फिनिश करी थी लास्ट नाइट, फिर दोबारा से कैसे। अब ली ये बात पूछ रहा होता है। लिंजी कह रही थी कि हाँ वो एक्चुअली पता है क्या थोड़ा बिजी वगैरह है, इसी चक्कर में मैं यहाँ पे आज नहीं रह सकती हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है। ली कह रहा होता है क्या तुम तो मेरे से भी ज़्यादा बिजी रहने लगी हो। अब लीना ये बात बोलता है लिंजी को। लिंजी कह रही थी कि हाँ वो मुझे पता है मैं बिजी रहने लगी हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, आप चिंता मत करो, जैसे टाइम मिलेगा मैं तुम्हारे और बाऊ के साथ टाइम रहूँगी, ठीक है। अब लिंजी ये बात बोलती है, प्रॉमिस कर रही होती है। लिन जो ली होता है उसे घूर रहा होता है और घूरते हुए बोलता है कह रहा होता है कि देखो जो तुमने बोला है याद रखना, ठीक है, भूलना मत जो भी तुमने बोला है। अब ली ये बात बोलता है। लिंजी कहती है कि हाँ हाँ जो मैं बोलती हूँ ऑफकोर्स मैं नहीं भूलने वाली, जो मैं बोलती हूँ वो मुझे हमेशा याद रहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। अब लिंजी प्रॉमिस करते हुए ये बात बोल रही होती है। तभी ली इस बात का फ़ायदा उठाता हुआ बोल रहा होता, कह रहा होता कि यदि अगर तुम अपनी बात से मुकर जाती हो ना तो फिर मतलब रात को तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, समझी। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है लिंजी हैरान हो जाती, कह रही थी कि हे बाओ अंदर है, तुम क्या बकवास करे जा रहे हो, बाओ यहीं पे है। अब उसने ना उसका मुँह ही ढक लिया होता है। इसी के साथ ली वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि बोलो मानोगी या फिर नहीं मानोगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं उसने उसका मुंह ढक रखा होता है और ये देख के ना वो भी हैरान हो जाती है, कह रही थी कि मैंने इसका मुंह ढक दिया, और तेरी ये क्या कर दिया मैंने, मैंने अभी इसके लिप्स वगैरह टच कर दिए। अब लिंजी ये बात सोच सोच के परेशान हो रही होती है। वहीं हम देखते हैं ली पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे तुम मानती हो या फिर नहीं मानती हो, एग्री करती हो या फिर नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अब ली ये बात बोल रहा होता है। लिंजी कह रही थी कि ठीक है चलो ठीक है ले चलो मुझे उठा के। अब बेचारी शर्माती हुई ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि यार ये मतलब बिल्कुल भी शर्मा नहीं रहा है ये सारी बातें बोलते हुए। अब हम देखते हैं ली कह रहा होता है कि ठीक है फिर तुम मान गई कैसे। अब ली को भाई रियलाइज़ ही मतलब उसे सदमे में आ चुका होता है, वो उसे पता ही नहीं होता कि इसने हाँ कर दिया, मतलब कैसे हाँ कर दिया। खैर लिंजी बोलती कह रही थी कि देखो अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे ना तो फिर मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगी। अब हम देखते हैं लिंजी ये बात बोल रही होती है। ली कह रहा होता है कि ठीक है जाने दो जाने दो। अब इसी के साथ ना हम देखते हैं ली ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है, साथ ही हम देखते हैं वो उसके हाथ पे किस वगैरह कर रहा होता है, उसका हाथ चूम रहा होता है। अब ये सब देख के ना लिंजी भी हैरान हो जाती है, कह रही थी कि क्या। अब वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाती है, हालांकि वो ब्लश कर रही होती है लेकिन वो कुछ बोलती ही नहीं है और कह रही होती है कि ठीक है भाई बस करो यार रहने दो, इतना प्यार मत करो, ये ना कभी भी मतलब मौका मिस नहीं करता मेरे को परेशान करने का, हमेशा परेशान करता रहता है। इसी के साथ हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें घुमा के लेके आता हूँ, लाइक छोड़ आता हूँ। अब लिंजी बोल रही होती है, कह रही थी कि नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें घर पे रहना होगा, ठीक है, बाव के साथ रहो, कोई तो होना चाहिए ना बाव के साथ रहने के लिए। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर कोई बात नहीं, तुम आराम से जाना और अपना ध्यान रखना, ठीक है। लिंजी ओके बोलती है। अब सीन शिफ्ट होता है, पता चलता है ये लोग बाहर आ चुके होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं दोनों जने उसे बाय बाय टाटा कर रहे होते हैं। लिंजी बोल रही होती, कह रही होती कि ठीक है बाय बाय टाटा। अब इसी के साथ जो मतलब बाय बाय टाटा करती है, साथ में हम देखते हैं ली उसे किस वगैरह कर रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है अपना ध्यान वगैरह रखना। अब ये सब देखने के बाद ना लिंजी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कितना प्यारा है यार ये इंसान, वो बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही होती है ये सब सोच सोच के। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो बाव वगैरह को भी बाय बाय टाटा कर रही होती है, उसे हक करने के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं ली ने उसे पकड़ के उठा लिया होता है। अब लिंजी बोलती है, कह रही थी कि मैं जल्दी आ जाऊंगी चिंता मत करना, ठीक है, वो बाव से बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं बाव भी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ओके मॉम। अब इसी के साथ ना लिंजी सोच रही होती, कह रही थी कि ये मेरा हस्बैंड है, साथ में ये मेरा लड़का मतलब मेरा बेटा है। अब ये सारी सोच सोच के ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, सोच रही होती है कि मेरी खुशी के दिन आ गए हैं ये। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, अब दरवाजे पर नॉक नॉक हो रही होती है।
वहीं हम देखते हैं लेना आ चुकी होती है दरवाज़ा ओपन करने के लिए। अब वो जैसे दरवाज़ा ओपन करती है, हम देखते हैं लिंजी हाय हेलो कर रही होती है। अब ये लड़की ना बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा रही होती है। स्माइलिंग फेस देखने के बाद ना लेना चिढ़ जाती है, कह रही थी क्या, मैंने सोचा था कि आप परेशान होगी, चिंता में होगी, और आप तो स्माइल कर रही हो, क्यों स्माइल कर रही हो। मैंने सोचा था कि सॉन्ग यानन के वायरल होने के बाद ना आप आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होगी, लेकिन आप तो स्माइल कर रही हो। बिल्कुल भी नहीं, ये क्या हो रहा है, मेरे बाल झड़ रहे हैं ये बात सोच सोच के कि क्या होगा, लेकिन ये स्माइल कर रही है। और तेरी बेचारी लेना बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही होती है। लिंजी कह रही थी कि हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा भी क्या हो गया यार, मतलब मैं स्माइली तो कर रही हूँ, इतना क्या हो गया, मत परेशान हो ठीक है। अब इसी के साथ हम देखते दोनों के दोनों अंदर की तरफ आ चुके होते हैं, जहाँ पर लिंजी सोच रही होती, कह रही थी कि एक्चुअली मैं स्माइल कर रही थी क्योंकि मेरी फैमिली खुश है ना, इसी चक्कर में बहुत दिनों के बाद मैं खुश हुई हूँ। खैर वो ये बात सोच सोच के परेशान हो रही होने लगती है। फिर तभी लेना कह रही होती है कि पता है मैंने सोचा था कि आप यहाँ पर आई हो और आप स्माइल कर रही हो, इसका मतलब आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा, लेकिन आपके पास तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। लिंजी कह रही थी कि यार क्या सॉल्यूशन, देखो लफड़ा तो होता रहता है ना, और वैसे भी किस बिजनेस में लफड़ा नहीं होता बताना जरा, हर टाइम लफड़ा होता रहता है, तो हमें ना हमेशा मतलब हंसते रहना चाहिए ठीक है। लेना बोल रही होती, कह रही थी कि लेकिन ऐसी बात नहीं है, पता है हम लोगों को कुछ भी एक्सप्लेन करने के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन वो सुनते ही नहीं है हमारी बात। मुझे तो डाउट हो रहा है कि उनके पास दिमाग है भी या फिर नहीं है। अब लेना ये बात बोलती है। लिंजी कह रही थी कि ठीक है यार, देखो होता रहता है, ये सब तो लाइफ है, ऊपर नीचे होता रहेगा, और वैसे भी ज़्यादा मत सोचे करो ठीक है, मजे से खेले करो ठीक है, मजे ले करो। वैसे भी चैनल को ना ये पसंद नहीं होता कि क्या लाइक आ रहे हैं डिसलाइक आ रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है। अब हम देखते हैं लिंजी ये बात बोलती है। लेना वो कह रही होती है कि हाँ बात तो सही है, और वैसे भी यार वो हमें हर्ट तो नहीं कर सकते ना, लेकिन वो बेचारी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही होती है। लिंजी कह रही थी कि ठीक है ज़्यादा मत सोचो, क्या तुमने देखा नहीं है क्या जितने भी एक्ट्रेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्या उन्हें कभी लाइक लफड़ा वगैरह नहीं होता क्या उनके ऊपर, बताओ जरा मेरे को, क्या मैं अकेली थोड़ी ना हूँ। अब लिंजी ये बात बोले जा रही होती, कह रही होती देखो जितने भी मैसेज वगैरह आ रहे हैं ना वीवो पे, उनके बारे में मत सोचो ठीक है, हम उन्हें फिक्स नहीं कर सकते हैं, जो भी है वो सब कुछ चलता रहेगा। हाँ, लिंजीना सही बोल रही है, हमें ना जड़ को ख़त्म करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग भी यहाँ पे आ चुके होते हैं। अब वो जैसे ही आते हैं दोनों दोनों पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं, मिस्टर लॉन्ग भी आ चुके होते हैं। लेना बोल रही होती, कह रही थी कि मिस्टर लॉन्ग आप बताओ आपको क्या कोई सॉल्यूशन वगैरह मिला, हम क्या करने वाले हैं बताओ। अब जो लेना होती है वो ये बात पूछ रही होती है। वहीं हम देखते हैं लिंजी बोल रही होती है, कह रही थी कि मास्टर लॉन्ग क्या आप मतलब प्रोडक्शन टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे पूछना है कि आखिर सॉन्ग यानन यहाँ पर ऐड कैसे हुई शो के अंदर। अब लिंजी ने ये बात पूछ रही होती है लॉन्ग से। लॉन्ग बताते हैं, कह रहे होते कि हमने तो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन उन्होंने वो बहुत ज़्यादा बिजी है, नंबर बिजी बताया जा रहा है। वी चैट पे भी बातें करने की कोशिश करी लेकिन वो रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं, मैं बस कॉल करे जा रहा हूँ। लिंजी कह रही थी कि ठीक है लेना, तुम एक काम करो, तुम कॉल पे कॉल मिलाते रहो ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी कलेक्ट करो ठीक है। अब लिंजी जो है इन लोगों को बताती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसी के साथ कह रही होती है कि हमें प्रोडक्शन टीम से बात करनी होगी ठीक है, और उन्हें ये क्लैरिफाई देना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने इसे सॉन्ग यानन को ऐड क्यों किया, ये बात सबसे बड़ी चीज़ है। अब लिंजी सोच रही होती है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है ना कि ये प्रोडक्शन टीम का नहीं लेना देना, बल्कि ये ना सॉन्ग यानन का लेना देना है, उसने वो जानबूझ के ऐड हुई और ये लफड़ा उसने जानबूझ के क्रिएट किया है। अब लिंजी सारी बातें सोच रही होती है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि ठीक है मैं एक बार कॉल करता हूँ फिर से दोबारा से, और बाकी उनसे पूछता हूँ जिनकी अच्छी खासी मतलब रिलेशनशिप है हमारे साथ में, उन्हें कॉल करके पूछता हूँ। अब हम देखते हैं लिंजी बोल रही होती, कह रही थी कि लेना बाकी तुम डायरेक्टर को कॉल मिलाते रहो, जब तक वो फ़ोन ना उठा ले तब तक मिलाते रहो। लेना बोलती, कह रही थी कि ठीक है मैं समझ गई। इसी के साथ लिंजी फ़ोन वगैरह निकालती है और भाई उसमें पोस्ट वगैरह चेक कर रही होती है। वही पोस्ट चेक कर रही होती है जिसमें उसके जो एजेंट होता है उसने पोस्ट डाली होती है, और लिंजी ने उसी पोस्ट को देखे जा रही होती है और सोच रही होती है कि यार ये ना जानबूझ के मेरे को ब्लेम वगैरह लगा रहे हैं, मुझे पता है। इसी के साथ वो बस पोस्ट को देखे जा रही होती है ध्यान से और बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होती है। तभी हम देखते हैं वो सोच रही होती है, तभी इसी के साथ फ़ोन बज उठता है। अब फ़ोन बजता है, वो फटाफट फ़ोन चेक कर रही होती है, पता चलता है मुँह का फ़ोन होता है। वो देख के फिर से दंग रह जाती है, कह रही थी कि अब इसने मुझे कॉल क्यों कर दिया यार। फ़ोन उठाती कह रही थी कि हेलो क्या हुआ। अब जो मुँह होता है ना वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है, कह रहा होता है कि हे तुम्हारा ये जो एजेंट है क्या उसके अंदर ज़रा सा दिमाग नहीं है, क्या हुआ तुम्हारे एजेंट के साथ में बताना ज़रा, वो अजीबोगरीब शो के साथ तुम्हें कैसे ले सकता है बताओ, आखिर वो शो में मतलब जाने के लिए कैसे हाँ बोल दी थी उसने, बताओ मेरे को। लिंजी कह रही थी कि यार एजेंट का क्या लेना देना इसमें, एजेंट की कोई गलती नहीं है। लेकिन हम देखते हैं मुँह कह रहा होता है कि सारी गलती तुम्हारे एजेंट की ही है, आखिर उसे मतलब पता होना चाहिए था कि कौन सा शो सही है तुम्हारे लिए, कौन सा शो सही नहीं है, समझी। अब मुन्ना भाई बहुत सारी गलती वगैरह दे रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं तो तुम्हें पहले ही बोला था कि ऐसे शो में मत जाओ। लिंजी बताती कह रही थी कि भाई देख मैं तेरे ज़्यादा बहुत बड़ी स्टार नहीं हूँ तेरे जैसी ठीक है, मैं एक सेकंड और थर्ड क्लास एक्ट्रेस हूँ समझे, और वैसे भी मेरे को ना ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। मुंह बोलता है, कह रहा होता है कि क्या मतलब है, ये ट्रैफिक गेनिंग था, मेरे को तो नहीं लग रहा, ये तो एक्सीडेंट था। पता है मैंने कल तुम्हारी ये लाइव देखा और मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो प्राइस था ना वो एक तुम्हारे लिए ट्रैप था, ट्रैप। अरे वो तो बस एक एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट।
यार अच्छा होगा कि मैं मुँह को कुछ भी ना बताऊँ ली के बारे में, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ये उससे जेलस फ़ील करता है। वहीं हम देखते हैं मुँह कह रहा होता है कि एक्सीडेंट, कैसा एक्सीडेंट? मुझे पता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि तुम नई हो और तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? अब मुँह ना लिंजी की हेल्प वगैरह करने की बात बोल रहा होता है। लिंजी बोलती कह रही होती है कि नहीं, तुम मेरी हेल्प मत करो, मुझे हेल्प वगैरह नहीं चाहिए। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है। वहीं मुँह बोल रहा होता है, कह रहा होता है क्यों? क्यों नहीं चाहिए? पता है अगर मैं ट्वीट वगैरह कर दूँगा तो फिर सही रहेगा। कि तुम मेरी कर लो फिर बताओ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हें जो है किसी की भी हिम्मत होगी तुम्हें परेशान करने की। अब हम देखते हैं लिंजी साफ इनकार कर देती है, कह रही थी कि ऐसा कुछ भी मत करो और ये सच भी नहीं है, ठीक है? फिर इससे ना दिक्कत होगी। और मैं बता दूँ, तुम्हारे सिर्फ जो फ़ैन है, तुम्हारे फ़ैन वही तो मेरे को नहीं बोलेंगे, बाकी लोग तो बोलेंगे ना, बताओ मेरे को। हम वो कह रहा होता है कि हाँ ये बात भी है। वैसे ली ने क्या बताया बताना ज़रा, क्या उसने कुछ कहना है या फिर उसने कुछ बोला या फिर नहीं बोला? इस मौके पे तो उसे तो सामने आना चाहिए ना। अब मुँह ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वो अभी बिजनेस करता रहेगा। लेंची बोलती कह रही होती है कि अरे मैंने तो उसे बताया ही नहीं है, तो उसे पता कैसे चलेगा? लेंची ये बात बोल रही होती है, मुँह कह रहा होता है कि क्यों? ओहो, मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ और ही प्लान है। चलो ठीक है, फिर तुम अपना रिलेशनशिप नया डिस्कोस मतलब डिस्कवर मत करना, ठीक है? अब इसी के साथ ना मुँह खुश हो रहा होता है, सोच रहा होता है कि ये तो अच्छी बात है मेरे लिए। मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि मैं नहीं चाहता कि ये लोग जो है अपना रिलेशनशिप के बारे में बताएं। फॉर एग्जाम्पल अगर इनका ब्रेकअप वगैरह हो भी जाता ना, या फिर अगर ये लोग टूट टाट जाते हैं, तो फिर सही रहेगा ना। लिंजी के ऊपर लफड़ा वगैरह नहीं आएगा इन फ्यूचर। अगर या फिर वो लोग अपना रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर जो लिंजी है ना वो भाई कंफर्टेबली नहीं जी पाएगी, उसका कैरियर बहुत ज़्यादा खराब जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब वो ये सारी फालतू की बातें सोच रहा होता है और हम देखते हैं लिंजी बोलती कह रही थी कि हे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ और मैं अपने पे भरोसा कर सकती हूँ, ठीक है? अब हम देखते हैं मुँह बोल रहा होता है, कह रहा होता है क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा हूँ, मतलब कि मैं मतलब तुम मेरे ऊपर डिपेंड हो सकती हो, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं लिंजी बोलती कह रही थी कि ओके ओके ठीक है, सारी गलती मेरी है, ठीक है? मैंने ये सब नहीं करना चाहिए था। ओके ठीक है, मैं बाद में बात करूँगी जब ये सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? बाय बाय टाटा। अब लिंजी ये बात बोल के फ़ोन कट करने के बारे में बात कर रही होती है। वो कह रहा होता है कि ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। बाकी मैं तुम्हें कॉल कर दूँगा अगर सिचुएशन वगैरह ठीक हो जाएगी तो, ठीक है? अब इसी के साथ हम देखते हैं फ़ोन वगैरह कट हो चुका होता है, लिंजी हाँ बोलती है और इसी के साथ वो सोच में पड़ जाती है और सोच रही होती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फाइनली अब मेरे को शांत होना पड़ेगा और एक सॉल्यूशन के बारे में ढूँढना पड़ेगा, नहीं तो भाई लोचा हो जाएगा लोचा। अब लिंजी ने ये सारी बातें सोच रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक अलग सा घर दिखाई देता है, मतलब एक पता नहीं कौन सी दुनिया का ज़माने का जो घर दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमें ना जो लीता उसकी मॉम दिखाई देती है, साथ में हमें रूसू भी दिखाई देती है। अब ली की मॉम बोल रही होती, कह रही थी कि रूसू तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, स्मार्ट हो, हम्बल हो, जेंटल हो, तुम्हें तो मतलब जो लड़का मिलेगा वो बहुत ज़्यादा ही लकी होगा, है ना? अरे नहीं आंटी ऐसा नहीं है, अरे नहीं, तुम सच में बहुत तारीफ जो है डिज़र्व करती हो, देखो तो ज़रा मेरी तरफ, मैं इस एज में हूँ, पता है 50 साल की हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे जो अंकल हैं हमेशा मेरी तारीफ करते रहते हैं। उन्हें कंप्लेन होती है कि बाकी लोगों की जो मतलब वाइफ होती है वो खुद उनके हस्बैंड के लिए खाना बनाती है, इसीलिए देखो मैं भी उनके लिए खाना बना रही हूँ, अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही हूँ। तुम्हें पता है क्या, ये देखो मेरे को आता नहीं था खाना बनाना, लेकिन मैंने फिर भी सीखा है उनके लिए। अब हम देखते हैं आंटी ये बात बोल रही होती हैं, वहीं उसी के साथ में रूसू सोच रही होती, कह रही होती कि आंटी ना 50 साल की हैं, लेकिन पता है इन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे ये 30 साल की है। सच में एज मैटर नहीं करता। और वैसे भी ज़रा देखो तो इन्हें बिल्कुल नेचुरल जो ब्यूटी है वो नज़र आ रही है। अब रूसी ये बात सोचे जा रही होती है और सोच रही होती है इनके घर में ना एक भी बंदा सेफ़ नहीं है। आंटी खुद से अपना हाथ से अपने हाथों से खाना पीना बनाती है, साथ में केक भी बनाती हैं। ओहो! मुझे बस इन दोनों के प्यार के बीच में रहना है और ताकि जो ली है वो मेरा हो जाए, वो मेरे बारे में सोचेगा। तभी रूसू ना आंटी से बोलते कह रही थी कि आंटी आपने ये केक वगैरह बनाया तो क्या अंकल गुस्सा नहीं करेंगे? अब आंटी बताती कह रही थी कि वो गुस्सा क्यों करेंगे? वैसे भी उन्हें तो खुश होना चाहिए और वैसे भी उनका बर्थडे ना डेली-डेली नहीं आता है। अब आंटी ये बात बोल रही होती है, रूसू कह रही होती है कि ठीक है फिर मैं इसके अंदर कुछ डेकोरेशन वगैरह ऐड कर देती हूँ, उसके बाद हम ना इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। लेकिन आंटी बोलती कह रही थी कि लाओ दो मैं खुद से कर लेती हूँ। अब हम देखते हैं आंटी खुद से केक लेती हैं, लेके जा रही होती है फ्रिज के पास में। तभी अचानक से ना रूसू के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, लाइक नोटिफिकेशन वगैरह आती है। अब वो ध्यान से देखते तो देख के दंग रह जाती है, वो देखते कह रही होती कि ये क्या? अब पता है नोटिफिकेशन में ये होता है जो लफड़ा चल रहा था ना लिंजी और जो सॉन्ग येनन था उनके बीच का, वही लफड़ा चल रहा होता है। अब ये देखते कह रही थी कि हैं ये लड़की सच में क्या ये लो प्रोफाइल में नहीं रख सकती क्या अपने आप को? एक दिन ये सच में प्रॉब्लम क्रिएट करके रखेगी। मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा कि ये पिनान है उसके लिए स्टैंड क्यों लेता है। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो रही होती है ये बात सोच सोच के। वहीं हम देखते हैं तभी एक चीज़ ध्यान से देखते कह रही थी कि वाह कितना सुंदर नेकलेस है ये। अब वो देख ही रही होती तभी आंटी उनके पास आ जाती है, कह रही थी कि हे क्या हुआ, उस पिक्चर में क्या देख रही हो? क्या तुम्हें वो ज्वेलरी जो सेट है वो पसंद आ गया क्या? खैर हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि हाँ आंटी आप क्या इसे जानती हो, मतलब इस नेकलेस को जानती हो क्या? अब हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि हाँ ये तो वही है जो मैंने ली को दिया था।
अब आंटी ये बात बोल रही होती है। जैसे ये बात बोलती है वो लड़की हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या पिनान को आपने दिया था आंटी, क्या आप श्योर हो ये सेट आपने सच में पिनान को दिया था? अब हम देखते हैं जो रूसू होती है ना बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है। आंटी कह रही थी कि और नहीं तो क्या, तुम आखिर ऐसे क्यों देख रही हो, जरा दिखाना, जरा मैं खुद ध्यान से देखती हूँ। अब हम देखते हैं आंटी फ़ोन वगैरह मांग रही होती है रूसू से। रूसू कह रही होती है कि हाँ ठीक है ओके। अब रूसू अपना फ़ोन वगैरह दे देती है। आंटी ध्यान से देखते कह रही थी कि अरे ये तो वही है, हाँ ये सेट तो मैंने ही दिया था पिनान को। अब हम देखते हैं जो आंटी होती है वो ये बात बोल रही होती है, कह रही थी कि इसे ना मैंने ऑक्शन हाउस में जीता था और ये पता है 100% वही है, मुझे पता है यार, ये मैंने पिनान को दिया है, मुझे पता है। अब वो ये बात बोल बोल के बोले जा रही होती हैं। वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है। आंटी कह रही थी कि ये मैंने उसे इसलिए दिया था ताकि वो किसी को गिफ्ट कर दे जिसे वो पसंद करता है। पता नहीं ये यहाँ पर कैसे, और ये तुम जानती हो क्या, उसे पता है उसे ना आज तक एक लड़की पसंद नहीं आई है, पता नहीं क्यों। अब हम देखते हैं आंटी ये बात बोले जा रही होती हैं। इसी के साथ बोल रही होती, कह रही थी कि लेकिन ये जो नेकलेस है ये पब्लिक में कैसे आ गया, ये लीक कैसे हो गया, पिनान को तो ये सब करने की मतलब हैबिट नहीं है। अब हम देखते हैं आंटी ये बात पूछ रही होती हैं। खैर तभी वो फोटो को ध्यान से देखती कह रही थी कि हे ये फोटो जानी पहचानी क्यों लग रही है। अब जो रूसू होती है वो कह रही थी क्या फोटो जानी पहचानी लग रही है। अब फोटो के अंदर ना हमें दिखाया जाता है एक लिंजी होती है, साथ में पीछे ना पिनान भी होता है जो कि एक बंदे के साथ खड़ा होता है। अब यहाँ पे जो रूसू होती है उसे लग रहा होता है कि आंटी ना लिंजी के बारे में बात कर रही हैं, उसे लग रहा होता है कि आंटी लिंजी को जानती हैं। तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है ना रूसू, वो आंटी से पूछ रही होती, कह रही थी कि आंटी क्या आप इसे जानती हो। अब आंटी बताती कह रही थी कि नहीं पागल, मैं लड़की के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं पता है उस पिक्चर के बारे में बात कर रही हूँ, वो देखो जरा ध्यान से, वो पिनान जैसा लग रहा है ना। अब आंटी ये बात बोल रही होती हैं। अब हमें फ़ोटो दिखाई जाती है जो कि भाई कसम से पिनान ही होता है, मतलब ली पिनान ही होता है। अब आंटी ये देख के सब लोग उन्हें तो पता चल चुका होता है क्योंकि उनका लड़का जो होता है। अब हम देखते हैं रूसू कह रही होती है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि ये पिनान है, ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि देखो तो जरा उसने ड्रेस कैसे पहनना है, वो ऐसी जगह पे थोड़ी ना जाएगा, ये नहीं हो सकता। वहीं हम देखते हैं रूसू ने अपने मन में सोच रही होती, कह रही थी कि ये क्या भाई, ये फिगर वगैरह तो सब कुछ उसी की है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल, आखिर वो ऐसे कपड़े क्यों पहन सकता है लिंजी के लिए। वहीं हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि नहीं नहीं ये वही है, मुझे पता है, मैं गलत नहीं हो सकती, मैं अपने बेटे को अच्छी तरीके से जानती हूँ, ये वही है वही है वही है, मुझे पता है। आंटी ये बात बोल रही होती हैं, लेकिन हम देखते हैं रूसू कह रही होती है कि नहीं हो सकता कि ये कोइंसिडेंस हो, क्या पता उस इंसान ने अपना जो फेस वगैरह कवर तो कर ही रखा है और चेहरा वगैरह दिखाया भी नहीं जा रहा है, मतलब बेट वो जो बॉडी वगैरह है वो सेम टू सेम हो सकती है ना, इसीलिए। आंटी बोलती कह रही थी कि ठीक है फिर मुझे हमेशा लग रहा है कि ये पिनान ही है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसे ना उससे पूछ के कंफर्म कर लेती हूँ। अब आंटी ये बात बोल के ना फ़ोन वगैरह मिला रही होती, कह रही थी कि मेरे को ना उसे कॉल करना ही पड़ेगा, जब जाके पता चलेगा कि वो है या फिर नहीं है। अब यहाँ पे रूसू परेशान हो जाती, कह रही थी कि आंटी नहीं। अब इसी के साथ ना आंटी ने फ़ोन वगैरह मिला दिया होता है, फ़ोन बज रहा होता है। अब पता चलता है ली का फ़ोन बज रहा होता है, उसकी मॉम का कॉल होता है। ली देखता है, कह रहा होता है कि मॉम आपका कॉल। वो पूछता है, कह रहा होता है कि मॉम क्या हुआ। अब जो ली होता है वो ये बात पूछ रहा होता है। आंटी कह रही थी कि हे कहाँ पर हो तुम, बताओ ज़रा। अब आंटी सीधा ये बात पूछ रही होती है। ली बताता क्या रहता है कि मैं कहाँ पर हो सकता हूँ, काम पर हूँ और कहाँ पर हूँ। अब ली ने ये बात बोल रहा होता है। आंटी कह रही थी कि तुम काम पर हो, नहीं 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 नहीं, मैंने सोचा था कि तुम लड़कियों के साथ में होगे। अब जो आंटी होती है ना वो ये बात बोल रही होती हैं। ली ये बात सुन के थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। वो कह रहा होता है क्या आपने गलत सुन लिया शायद, या फिर सोच लिया शायद। ली ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि लड़की के साथ में मैं क्यों रहूँगा, बताना ज़रा। अब ली यही क्वेश्चन कर रहा था अपनी मॉम से। उसकी मॉम बताती कह रही थी कि देखो तुम्हें नहीं पता है कि आजकल एक फ़ोटोग्राफ बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है और मैंने देख लिया उस फ़ोटो को और मैं देख के बता सकती हूँ कि वो तुम ही हो, है ना? क्या छुपा रहे हो तुम मेरे से, बताना ज़रा। अब आंटी ये क्वेश्चन कर रही होती है। ली कह रहा होता है क्या, कौन सी फ़ोटो, किस फ़ोटो के बारे में बात कर रही हो? अरे नहीं, मैंने प्रोडक्शन टीम वालों को बोला था कि मेरी फ़ोटो वगैरह यूज़ नहीं करना है, वो अटेंशन अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इनकी, तो अब ली ऐसा अपने मन में सोच रहा होता है। वहीं हम देखते हैं आंटी बताती कह रही थी कि तुम्हें नहीं पता क्या एक फ़ोटो है इंटरनेट पे जो कि बहुत तेज़ी से ट्रेंडिंग पे चल रही है। अब आंटी सारी चीज़ें बताते हैं, कह रही होती है कि उसके अंदर नाम वगैरह तो नहीं लिखा है, मतलब तुम्हारे बारे में मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ फ़ोटो तो है, फ़ोटो में तुम ज़रूर हो। अब हम देखते हैं जो ली होता है ना वो ध्यान से देख रहा होता है एक फ़ोटो वगैरह जो ट्रेंडिंग पे चल रही होती है, वो भी उसे पता चल जाता है। ये बंदा देखता है, कह रहा होता है कि चलो ठीक है बच गया मैं, आखिर इससे लिंजी को कोई खतरा नहीं है, मेरे को कोई खतरा नहीं है। वहीं हम देखते हैं आंटी पूछ रही होती, कह रही थी कि बेटा बताओ तुमने देखा क्या उसे, ये तुम ही हो ना या कोई और है। अब आंटी ये क्वेश्चन कर रही होती हैं। ली कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ। अब ली जो है एक्सेप्ट कर लेता है कि वो खुद ही है। इसी के साथ आंटी खुश हो जाती, कह रही थी कि वाह देखा, मैंने सही गैस किया था, अरे आखिर एक मम्मी अपने बेटे को कैसे नहीं पहचान सकती है, बताना ज़रा। अब जो आंटी होती हैं वो ये बात बोल रही होती हैं। इसी के साथ पूछ रही होती, कह रही थी कि एक मिनट, लेकिन तुम वहाँ पे कर क्या रहे थे, क्या तुम सच में एक लड़की को चेस कर रहे हो, बताओ वो वही तो नहीं है हैं। अब आंटी छेड़ रही होती हैं ली को। खैर इसी के साथ बोल रहा होता है, वो कह रहा होता है कि मॉम मुझे थोड़ा काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। फ़ोन वगैरह कट कर देता है और हम देखते हैं आंटी कह रही थी क्या इस छोकरे ने फ़ोन कट कर दिया, इसकी तो, इसने हर टाइम ना अपने एम्प्लॉय के साथ टाइम स्पेंड किया है, मेरे साथ तो स्पेंड ही नहीं किया है। आंटी भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वहीं हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि लेकिन ये रूसू
रूसू ज़रा देखना ज़रा ये फ़ोटो में जो पिनान है वो हमेशा मतलब इस लड़की की तरफ ध्यान से देख रहा है ना, लड़की को ही देख रहा है। रूसू बोलती कह रही थी कि नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे यार डैम इट, मेरे को वो फ़ोटो देखनी ही नहीं चाहिए थी, पोस्ट दिखानी ही नहीं चाहिए थी। आंटी कह रही थी कि इसकी आंखें तो देखो यार कसम से, मुझे लगता है कि जो रूसू मतलब जो पिनान है ना वो उस लड़की के प्यार में पड़ चुका है। हाँ, वो फ़ॉल इन लव हो चुका है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो ऐसी किसी मतलब बिना टाइम वेस्ट किए टाइम वेस्ट नहीं करता। लाइक बिना किसी कारणवश टाइम वेस्ट नहीं करता है अपना। अब आंटी ये बात बोले जा रही होती है, कह रही थी कि मैंने उसे बड़े होते हुए अब तक देखा है, मुझे पता है उसके बारे में, वैसे कपड़े क्यों ही पहनेगा। आंटी बोलती कह रही थी कि मुझे लगता है कि वो फ़ॉल इन लव हो चुका है इस लड़की के साथ में। ज़रा देखो ये ज्वेलरी सेट भी उसी ने उसे गिफ्ट किया होगा। हाँ, ये बात सच है, उसी ने इसीलिए ये ज्वेलरी सेट का मामला चल रहा है। अब हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि नहीं मुझे एक बार फिर से कॉल करना होगा। अब आंटी फटाफट फिर से फ़ोन मिलाती हैं। ली के पास फिर से फ़ोन जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ली का जो कंपनी होता है वो दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं फिर से फ़ोन आता है। ली कह रहा था कि मॉम अब क्या हुआ। अब ली फिर से परेशान हो जाता है। आंटी कह रही थी क्या हुआ, क्या मतलब है तुम्हारा, बताना ज़रा, क्या मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकती हूँ बिना किसी कारणवश, बताओ। अब आंटी ये बात पूछ रही होती हैं। ली कह रहे थे कि हाँ कर सकती हो, लेकिन तभी हम देखते हैं आंटी कह रही होती है कि लेकिन 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 चलो मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हें मेरी बहू मिल गई है, बताओ, तुम्हारे ठीक आगे मेरी बहू खड़ी है ना। अब हम देखते हैं आंटी ये बात पूछ रही होती हैं, कह रही होती है कि देखो वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है, फोटो में तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, अच्छी लड़की है, गुड लुकिंग है, जेंटल भी है, मुझे तो वो बहुत ज़्यादा पसंद आई, तुम बताओ घर कब लेके आ रहे हो। अब आंटी सीधा घर लाने की बात बोल रही होती हैं। ली कह रहा होता है कि थोड़ा टाइम लगेगा मॉम। अब हम देखते हैं ली ये बात बोल रहा होता है। आंटी कह रही थी कि टाइम लगेगा, क्या मतलब है तुम्हारा टाइम लगेगा। अब आंटी भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, कह रही थी कि क्या मतलब भाई तो टाइम लगेगा, ये तो बोलना मत कि तुमने अभी तक लड़की को मतलब इम्प्रेस नहीं किया है, उसे पटाया नहीं है। अब आंटी ये बात बोल रही होती है और इसी के साथ बोल रही होती, कह रही थी कि हाँ हाँ देखना यार फाइनली मुझे कोई तो मिल गया जो इस दुनिया में तुम्हें हैंडल करने वाला है ना, मज़ा आ गया। अब आंटी ये बात सोच सोच के हंसे जा रही होती हैं। ली कह रहा होता है कि मॉम अगर कुछ भी नहीं तो मैं फ़ोन कट रहा हूँ, मतलब रख रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं आंटी से फ़ोन रखने से मना कर देती, कह रही थी कि हे रुको जरा, बात नहीं करनी क्या तुम्हें, मैं तुम्हें नंगा थोड़ी ना कर रही हूँ, बस बात ही तो बात कर रही हूँ। बताओ कितनी इरिटेट हो यार, आखिर ये फ़ोटो में लड़की कौन है बताओ मेरे को, मैं तो ये पूछा भी नहीं तुमसे। और ये ज्वेलरी उसका क्या लेना देना, सुनो तो मुझे ज्वेलरी ना उसे दे देना, समझे, उससे बड़े प्यार से बात करना, वो लड़की बहुत सुंदर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके साथ टाइम स्पेंड करना, ओके। अब आंटी ना ली को समझा रही होती हैं और बता रही होती है कि लड़कियों से कैसे बात करनी है, तुम्हें कैसे उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। ली हाँ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है माम समझ गया। तभी हम देखते हैं आंटी कह रही होती है कि हे ध्यान से देखो तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। बहुत अच्छा लेक्चर मतलब अच्छा खासा लेक्चर सुना देती हैं। ली कह रहा होता है कि ओके मॉम मैं समझ गया सब कुछ। खैर इसी के साथ उसकी मॉम बताती कह रही थी कि वो हाँ वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है, जैसे मैंने देख लिया, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी है वो, अब तुम जल्दी लेकर आ जाओ उसे घर पे, ठीक है। अब इसी के साथ वो बोल रही होती, कह रही होती कि बाय द वे रूसू क्या तुमने नोटिस किया क्या, ये लड़की एक्ट्रेस है, हाँ तुम तो उससे जानती होगी है ना, बताओ कैसी है उसकी पर्सनैलिटी। अब रूसू मना करती थी, कह रही थी कि मैं नहीं जानती। आंटी कह रही थी क्या तुम नहीं जानती, अरे यार तुम्हारा सर्कल तो थोड़ा बहुत बड़ा है, फिर तुम्हें पता कैसे नहीं है, शायद तुम मिली होगी। एक मिनट ये क्या हो रहा है। अब आंटी को लिंजी के लफड़े के बारे में जैसे ही पता चलता है ना भाई, आंटी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं, कह रही थी कि ये क्या, ये सब लोग उसे गोल्ड डिगर क्यों बोल रहे हैं, इसकी तो मेरा लड़का कर क्या रहा है, साला इतना अमीर है, फालतू में अमीर है क्या। तभी हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती, कह रही थी कि इसकी तो जिस लड़की को मेरा बेटा चेस कर रहा है उसके साथ में ये सब हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, मुझे ना आज ही सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा और ठीक करना पड़ेगा। कहाँ हैं सारे सारे बंदे। अब हम देखते हैं आंटी फटाफट जो है फ़ोन लगा रही होती है किसे, अपने हस्बैंड को। फ़ोन लगा के बोलती कह रही थी कि हे मिस्टर ली सुनो मेरी बात, मेरे को कुछ बताना है तुम्हें, तुम्हारे घर में एक बहुत जल्द बहू आने वाली है। ओ बहू आने वाली है। अब अंकल भी ये बात सुन रहे होते हैं। आंटी कह रही थी कि हाँ। अब वो बातें कर ही रही होती हैं, वहीं हम देखते हैं रूसू कह रही थी कि शिट यार ये सब क्यों होना था, ये तो मैच मेकर लग रहे हैं, मुझे ये सब बताना ही नहीं चाहिए था, ये तो आज ही शादी करवा देंगे। इसी के साथ में आंटी कह रही थी कि हाँ मेरी बेटी के साथ में ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हें जल्दी ठीक करना पड़ेगा, बताओ जल्दी कुछ करो ओल्डली, ठीक करो सब कुछ, तुम्हें ख्याल रखना होगा। अब अंकल भी बोल लेते, कह रहे थे कि हाँ मैं ख्याल रख लूँगा, चिंता मत करो। खैर तभी आंटी बोलती कह रही थी कि बाय द वे रूसू क्या तुमने सोचा है कि आखिर वो लोग रहेंगे कहाँ पर, उनके लिए एक अच्छा खासा रूम है डेकोरेट करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं वो कह रही थी कि वैसे मैं बता दूं आजकल के जो लोग हैं वो पता नहीं किस टाइप की चीज़ें मतलब रहना पसंद करते हैं, वैसे सही है उन दोनों के लिए, मैं बना दूंगी क्रिएट कर दूंगी। अब रूसू कह रही थी कि आंटी मुझे लगता है कि एक मिनट आपको कोई ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं है क्या। अब जो रूसू होती है वो ये बात पूछ रही होती है। आंटी कह रही थी कि ऑब्जेक्शन किस टाइप का ऑब्जेक्शन, मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब रूसू बताती कह रही थी कि आपको नहीं पता उसके बारे में, उसका बैकग्राउंड उसकी फैमिली कुछ भी नहीं जानते आपके मतलब आप उसको बारे में, तो फिर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे बस ये सोचना था कि कहीं उसकी कोई बैड इंटेंशन नहीं हो। अब आंटी बोलती कह रही थी कि नहीं मैं ना ली को बचपन से जानती हूँ, वो ऐसा कभी कुछ करेगा ही नहीं जिसमें उसे घाटा हो, मुझे पता है मेरा जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा पिकी है, लाइक वो
लड़कियों को चूज़ करने में और बहुत सारी चीज़ों को चूज़ करने में बहुत ज़्यादा ही पिकी है। वो हमेशा हर चीज़ को बहुत सोच समझ के चूज़ करता है, मुझे उसकी चॉइस पे विश्वास है। अब हम देखते हैं आंटी ये बात बोल रही होती, कह रही थी कि मैं सच बता रही हूँ, मैं जब वो यंग था तो मैंने बहुत सारी लड़कियों को उससे इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। कभी-कभार तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे कि उसे लड़कों में इंटरेस्ट है, लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब हम देखते हैं आंटी ये बात बोल रही होती, कह रही होती कि मुझे कभी-कभार डाउट हो रहा था कि वो उसे लड़कों में प मतलब उसे लड़के पसंद हैं। अब इसी के साथ ना हम देखते हैं जो लड़की होती है रूसु, वो भी सोच रही होती है कि हाँ, ये बात तो मैं मान सकती हूँ, लाइक मैं इसे मना नहीं कर सकती। क्योंकि पिनान के साथ ना मैं भी बड़ी हुई और मुझे पता है कि वो बंदा भाई हर एक चीज़ चूज़ करके चूज़ करता है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है जो ली ने उसे चूज़ किया, बस एक अच्छा चेहरा ही तो है उसके अंदर, और क्या है। वहीं हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को उस लड़की को जाके देखना चाहिए, चेक करना चाहिए? नहीं, 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 मैं उसे डराना नहीं चाहती, बल्कि मेरे को ना ये चेक करना होगा कि आखिर उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ताकि अगर हमारी मुलाकात हो तो मेरे पास कुछ तो रहे बात करने के लिए। अब इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना मिस्टर लॉन्ग दिखाई देते हैं, जो कि बोल रहे होते, कह रहे होते कि बहुत बड़ा लोचा हो गया, ज़रा देखना। जी, मैंने ना अपने दोस्तों वगैरह सबसे पूछा, लेकिन कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। और पता है सॉन्ग येनन को ना एक शुगर डैडी टाइप का बंदा मिल चुका है, जो कि उसकी हेल्प करे जा रहा है। प्रोडक्शन टीम वालों ने भी अभी तक क्लैरिफाई नहीं दिया है, कोई भी सिचुएशन हमारे खिलाफ जा रही है। अब हम देखते हैं अंकल सोच रहे होते हैं, मतलब मिस्टर लॉन्ग सोच रहे होते हैं कि यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं कैसे बताऊँ लिंजी को, लाइक वो चीज़ बात कैसे एक्सप्लेन करूँ। तभी हम देखते हैं लेनहा होती है, कह रही होती है कि मैंने भी जो है प्रोडक्शन टीम से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उनसे मेरी कॉन्टैक्ट हो नहीं पाई। वो बस बोलने कह रही कि वो हरजाना वगैरह दे पाएंगे और कुछ नहीं दे सकते। वहीं हम देखते हैं गुस्सा करते हुए कह रही थी कि सॉन्ग येनन कितनी बेशरम है, उसे ना एक लड़का मिल चुका जो कि बहुत ज़्यादा रिच है, वो उस लड़के के साथ में सो गई थी। अब ये बात ना मिस्टर लॉन्ग बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि कैसे बताएं, लेकिन लेनहाओ आराम से बता देती है और बोल रही होती, कह रही थी कि ये सारा कारनामा उसने किया है और उसने ना हमारे ऊपर नाम डाल दिया। अब जो लेना होती है वो ये बात बोल रही होती है, लेना बोलती कह रही थी कि लिन जी, आपको ना मिस्टर ली को बताना चाहिए। मुझे लगता है कि सॉन्ग येनन के पीछे जो बंदा है ना, उससे भी पीछे जो बंदा है वो मिस्टर ली होंगे, मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल हैं। अब इसी के साथ लिन जी बोलती कह रही थी कि नहीं, हम ली को परेशान नहीं कर सकते हैं। लेना बोल रही होती, कह रही थी कि नहीं परेशान कर सकते, इसे क्या मतलब है, ली को बताओ, आप उनसे हेल्प तो मांग सकती हो ना, आप कपल नहीं हो क्या? अब लिंची बोलती कह रही थी कि देखो, अगर हमारी शादी भी हो जाएगी ना, तब भी हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, समझी? अब लिंची ये बात बोल रही होती है। लेना बोलती कह रही थी कि अरे तुम्हारा मतलब क्या है, तुम मतलब एक दूसरे की हेल्प तो करनी चाहिए ना, अगर जब प्रॉब्लम आएगी तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लिंची बोलती कह रही थी ऐसा नहीं है, देखो मैं बता रही हूँ तुम्हें, तुम अपने बॉयफ्रेंड को तब पसंद करोगी जब वो तुम्हारी प्रॉब्लम में आएगा, बताओ मेरे को। लेनाओ मना कर रही होती, कह रही थी कि ऑफ कोर्स नहीं यार। इसी के साथ लेंजी बोलती कह रही थी कि हाँ देखा तुमने। अब इसी के साथ भाई लेंजी ने उसे समझा दिया होता है, लेनाओ बोल रही होती, कह रही थी कि लेकिन फिर भी ये अलग बात है, लाइक चीज़ें अलग है, लड़कियों तो भरोसा कर सकती है ना, हम अपनी वीकनेस थोड़ी ना बता रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी ना है। खैर हम देखते हैं लेनाओ सोच रही होती कि लेंजी इतनी मतलब जिद्दी क्यों है यार। तभी लिंजी बताती, कह रही थी कि तुम अभी यंग हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब लेना बोल रही होती, कह रही थी कि लेकिन अगर मेरा फ्यूचर हस्बैंड अगर मेरी हेल्प ही नहीं कर पाएगा तो फिर मैं उससे शादी क्यों करूँगी, बताना ज़रा। अगर वो मेरे को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। अब तभी मिस्टर लॉन्ग बताते, कह रहे होते कि लिंजी गलत नहीं बोल रही है, वो सच बोल रही है। क्योंकि देखो लिंजी को एक बहुत बड़ा पावरफुल बंदा मिल चुका है, अगर हर बात में मतलब हम उसे घसीटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लोग बाग को पता चल जाएगा तो फिर लिंजी के ऊपर जो है और ज़्यादा आरोप लगेंगे। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते कि मैं लिंजी को बचपन से जानता आ रहा हूँ, मुझे पता नहीं कैसे वो ली के साथ में आ गई, लेकिन फिर भी मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि लिंजी को जो है अपनी प्रॉब्लम से खुद ही डील करनी चाहिए। अब इसी के साथ लेना बोल रही होती, कह रही थी कि ठीक है मैं मतलब ज़्यादा जजमेंटल हो गई थी। तभी लिंजी कह रही थी कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, सब लोगों के पास अपनी अपनी खुद की ओपिनियन होते हैं, तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। तुम्हें जो आदमी पसंद है तो मुझसे शादी कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम देखते हैं लेना भी यह बोल रही होती है। इसी के साथ ना तभी जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं उनके फ़ोन पर मैसेज आता है। अब जैसे ही मैसेज आता है मिस्टर लॉन्ग चेक कर रहे होते हैं, कह रहे थे कि हैं ये मीडिया वाले परेशान कर रहे हैं, कितना अनोइंग हो चुके हैं यार, गुस्सा आ रही है, जहाँ स्कोप मिलता है वहीं घुस जाते हैं। अब मिस्टर लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं एक और मैसेज आता है उनके फ़ोन पे। अब ये मैसेज होता है सॉन्ग यानन का जो एजेंट होता है उसका मैसेज होता है। वो बोल रहे होते, कह रहे होते कि मिस्टर लॉन्ग, ये मैं हूँ, बहुत लंबे समय के बाद बात कर रहे हैं, क्या तुम अपने पुराने दोस्त से मिलना नहीं चाहोगे? तभी हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग उसका ये मैसेज पढ़ के ना कह रहे होते कि ये सॉन्ग यानन का एजेंट, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की, इस टाइम वो भी कॉल कर रहा है। हाँ, बहुत गुस्सा आ रहा है। अब भाई हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग को बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा आ रहा होता है। लिंजी पूछती, कह रही थी क्या सॉन्ग यानन के एजेंट ने बात करी है? अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग कह रहे थे कि हाँ वो मतलब उसका एटीट्यूड तो देखो कैसे बदल गया है, उसने पक्का हमारी मज़े लेने के लिए कॉल किया होगा, मतलब मैसेज किया होगा। लिंजी बोलती, कह रही थी कि आपको ना एक बार कॉल करना चाहिए, आप कॉल करो। अब इसी के साथ मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते कि ठीक है भाई कॉल करता हूँ। अब लाउड स्पीकर पे फ़ोन होता है, फ़ोन जाता है और हम देखते हैं ये कह रहे होते कि ठीक है मैं भूल कैसे गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, साला जिद्दी फ्रेंड नहीं है ये, इसने मेरे पीठ पीछे छुरा हो पाया था, छुरा। अब मिस्टर लोग ये बात सोच सोच के परेशान हो रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं फ़ोन जा रहा होता है। अब जैसे ही फ़ोन जाता है, फ़ोन उठा लिया जाता है
तभी येनन का एजेंट बोल रहा होता, कह रहा होता कि मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो, लेकिन क्या करें, तुम्हारी जो एक्ट्रेस है उसकी गलती है, वो बहुत ज़्यादा ही घमंडी थी। इनफैक्ट पता है येनन बहुत ज़्यादा काइंड है, वो एक्चुअली चाहती है कि वो तुझसे बुली ना करे। एक्चुअली में वो ना बहुत ज़्यादा शो में बुली हो चुकी है, तो वो एक मौका देना चाहती है। अगर तुम माफ़ी मंगवा लो लिंजी से तो कैसा रहेगा बताओ। अब एजेंट बोल रहा होता है, मतलब मिस्टर लॉन्ग बोलते कह रहे होते क्या बकवास कर रहे हो तुम चाहते हो लिंजी माफ़ी मांगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला, ठीक है। अब मिस्टर लॉन्ग मना कर देते हैं। ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें एक मौका देने की सोच रहा था, लेकिन कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। बाद में हमारे पे ब्लेम मत डालना कि हम मतलब ऐसा कर रहे हैं। अब मिस्टर लॉन्ग गुस्से में आ चुके होते, कह रहे होते कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की, हमें बुली करना चाहता है, चिंता मत कर। लिंजी फटाफट मिस्टर ली को कॉल लगा, अभी के अभी फ़ोन लगा। अब हम देखते हैं जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं ना, वो भाई बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ चुके होते हैं, आग बबूला हो चुके होते हैं। लिंजी बोल रही होती, कह रही होती कि हे ये क्या कर रहे हो तुम, अभी तुम्हारा एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया बताना जरा, तुमने तो अभी पहले बोला था ना कि छोटी छोटी बातों पे हम मिस्टर ली को कॉल नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते कि लेकिन वो अलग बात है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये उद्दंड बालक ऐसे करेंगे, हमारे पास कोई भी सपोर्ट में है नहीं, देखो हमें कुछ करना होगा, बताओ। अब लिंजी कह रही थी कि हमें पहले शांत होना चाहिए, ठीक है, सॉन्ग यानन के पीछे कौन है हमें उसके बारे में पता लगाना चाहिए, ठीक है। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है, अब वो बहुत ज़्यादा ही शांत होती है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि एक बार ये मेरे हाथ में आ जाए फिर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, बदला मैं जरूर लूँगा। अब मिस्टर लॉन्ग बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होते हैं यार। इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है हमें ना एक ड्रिंक की, जो मतलब ये क्या कहते हैं सब मुझे नहीं पता। और इसी के साथ ना हमें येनन दिखाई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही क्या ही बोलूँ मैं, खतरनाक लग रही होती है। अब ये लड़की है ही खतरनाक, तुम्हें बाद में पता चलेगा इसके बारे में। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे जो उसका एजेंट होता है वो आ चुका होता है, कह रहा होता है कि देखो तुम्हें ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है येनन, वो सच में बहुत ज़्यादा दुष्ट है, तुम्हें उसे इतना झेलने की ज़रूरत नहीं है, उसे दफ़ा निकाल दो ना, सपोर्टिंग एक्ट्रेस ही तो है वो। अब यहाँ पे ना एजेंट ये बात बोल रहा होता है। अब येनन कह रही थी कि देखो तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चिंता मत करो, वैसे भी हमने कोई गलत नहीं किया है, ठीक है, और पब्लिक को तो हमने कुछ बताया ही नहीं ना स्टार्टिंग में, हमने तो थोड़ी ना कुछ किया है। अब येनन ये बात बोल रही होती है, ये बंदा बोलता क्या होता है कि लेकिन फिर भी अरे तुमने तो मुझे फोर्स करवाया था यार, फोर्स करवा के ये उनसे उनको भड़कवाया था, अब मैं क्या करूँ भला। अब हम देखते हैं एजेंट ये बात सोच रहा होता है। वहीं यहाँ पर येनन बोलती है, कह रही होती है कि देखो तुम्हें चिंता मत करो, देखो तुमने किसी इंसान का नाम लिया था, ये नेटिजन थे जिन्होंने खुद ही गैस किया था, ठीक है, हमने तो कुछ नहीं किया, और मैंने बहुत सारे शो में पार्टिसिपेट किया है इस साल। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा ही घबरा रहा होता है, कह रहा होता है कि पर तभी येनन बोलती कह रही थी कि नो पर, ठीक है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वैसे भी अभी इस टाइम पे हम अच्छे मूड में हैं, पूरी कम्युनिटी जो है लिंजी को परेशान कर रही है, उसे गाली गलौज दे रही है, तो अच्छी बात है यार, चिंता क्यों कर रहे हो, मौके का फ़ायदा उठाओ। अभी बंदा बोलता कह रहा होता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। वहीं हम देखते हैं येनन बताती कह रही होती कि मेरा मतलब ये है कि देखो, अगर तुम्हारे पास शुगर डैडी होंगे, लाइक कितने सारे शुगर डैडी होंगे जो अपने पैट के लिए अच्छी फीलिंग लेते होंगे, नहीं लेते होंगे ना। और वैसे ही सेम टू सेम ये बात है, क्योंकि जितने बड़े बड़े लोग होते हैं उनका जब एक बार मन भर जाता है तो फिर बस वो चले जाते हैं, और क्या, हमेशा के लिए थोड़ी ना रहते हैं। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि लिंजी भी मेरी निगाहों में वैसे ऐसी है, एक टाइम के बाद सब लोग उससे बोर हो जाएंगे और उसे उठा के बाहर फेंक देंगे। खैर ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि तो तुम्हारा मतलब है जो लिंजी को सपोर्ट करा था उसका उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है। अब यहाँ पे एजेंट ये बात बोल रहा होता है। अब यहाँ पे जो येनन होती है ना, वो कह रही थी कि हाँ सही बोल रही हूँ मैं, मतलब लॉजिकली बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं होता ना तो फिर वो लोग एक मूव वगैरह करते, लेकिन उनमें से किसी ने कोई चाल चली ही नहीं है, इसका मतलब तो यही है ना कि वो बंदा छोड़ छाड़ के जा चुका है। अब यहाँ पे एजेंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि ऐसी बात है फिर तो हमें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना पड़ेगा यार, मज़ा आ गया ये तो। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, फटाफट फ़ोन निकालता है। अब हम देखते हैं यानन कह रही होती है कि देखा बस तुम वेट करो और देखते जाओ क्या क्या होता है। तभी एजेंट फ़ोन निकालता है, कह रहा होता है कि मैं फटाफट कुछ लोग को जल्दी जल्दी ढूंढता हूँ जो बुरे बुरे कमेंट करेंगे, लाइक फेक कमेंट करेंगे। तभी ये बंदा देख के डर जाता है, कह रहा होता है कि ये क्या, भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, दांत पीस रहा होता है। येनन कह रही थी क्या हुआ बताओ, हुआ क्या तुम्हें। अब येनन ये बात बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखना सारी सारी जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ थी ना लिंची से रिलेटेड वो गायब हो गई है, ये क्या हो गया। तभी येनन बोल रही होती, कह रही होती कि ऐसा कैसे हो सकता है, दिखाना जरा। अब हम देखते हैं वो फ़ोन वगैरह छीन लेती है और चेक कर रही होती है। इसी के साथ उसने लड़की ने फ़ोन छीन लिया होता है, देख रही होती है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन पता चलता है भाई ये लड़की पैनिक हो जाती है। अब हम देखते हैं ये हॉट न्यूज़ पे वगैरह पे सर्च कर रही होती है, लेकिन वहाँ पे ना सिर्फ ये लिखा हुआ आ रहा होता है लिंजी इज़ अ कूल। अब लिंजी की एक्टिंग, लिंजी ब्यूटीफुल, बस यही लिखा हुआ आ रहा होता है, और लिंजी की फोटो भी आ रही होती है। अब हम देखते हैं सॉन्ग येनन देख देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही होती है, कह रही होती है कि चल क्या रहा है यहाँ पर, सारी नेगेटिव न्यूज़ गायब कैसे हो गई। अब उसे कुछ समझ में आता ही नहीं है। वहीं हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि येनन मुझे ना ऐसा लगता है जैसे ये मैटर ना जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, जैसे कि तुमने सोचा था, ठीक है। अब येनन बोल रही होती, कह रही होती कि ठीक है पता लगाओ, जल्दी पता लगाओ, ठीक है, तब तक मैं फ़ोन करके आती हूँ, ओके। अब हम देखते हैं येनन फ़ोन करने के लिए साइड में जा रही होती है, और इसी के साथ उसने फ़ोन वगैरह मिला दिया होता है। अब फ़ोन तो जाता है और हमें ना फ़ोन जिसको उसने मिलाया होता है उसका नाम भी पता चलता है, जिसका नाम होता है मिस्टर वैंग। मतलब भाई मिस्टर वैंग नाम का एक बंदा मिल गया है इसे।
खैर तभी हम देखते हैं कॉल जा रही होती है, टूट 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 बस हो रहा होता है, और तभी सामने से आवाज़ आती है, हेलो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे कॉल करने की, दोबारा से मुझे कॉल मत कर देना। अब वो बंदा ना सीधा ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि कभी ज़िंदगी में मुझे कॉल मत कर देना। ये लड़की पूछती, कह रही थी क्या, लेकिन क्यों, क्या हुआ तुम्हें। अब वो ये बात पूछ रही होती है, वो बंदा बताता है, कह रहा होता है कि तुम्हें पता भी है तुमने कितना बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया मेरे लिए। देखो मैंने तुमसे पूछा था कि उस लड़की के पीछे कोई है या फिर नहीं है, तुमने बोला था, तुमने क्या बोला था मेरे को, उसके पीछे कोई भी नहीं है, उसके जानने वाला कोई भी नहीं है, पता है तुम्हें। अब हम देखते हैं वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, ये लड़की बोलती, कह रही थी कि और नहीं तो क्या, उसके पीछे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है वो। अब हम देखते हैं सॉन्ग यानन ये बात बोलती है, वो बंदा बताता है, कह रहा होता है कि अगर वो कोई भी नहीं है तो तुम्हें पता भी है उससे सपोर्ट कौन कर रहा है, तुम जानती भी हो, उसने मेरा पूरे 1 साल का जो काम है वो नष्ट कर दिया, पूरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे कॉल करने की, अब जिंदगी में भी कभी मुझे कॉल मत कर देना, समझी। अब इसी के साथ हम देखते हैं ये बंदा बता रहा होता है, कह रहा था कि मैं तुझे बता रहा हूँ अब जिंदगी में मुझे कॉल वगैरह मत कर दियो, बस हो गया भाई जितना होना था, ठीक है। अब फ़ोन वगैरह कट हो चुका होता है। ये लड़की बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है, कह रही थी कि मिस्टर वैंग, हे मिस्टर वैंग। अब इसी के साथ ये लड़की सोच रही होती है कि आखिर ये हुआ क्या, उस इंसान ने अभी तक कोई चाल वगैरह नहीं चली और बिना चाल चले ही ये सब कुछ हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। ये लड़की बहुत ज़्यादा ही घबरा रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर वो उसका एजेंट आता है, कह रहा होता है कि तुम्हें पता है जो प्रोडक्शन टीम वाले हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने बोला है कि हमारे साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं हुआ, और तो उन्होंने कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह के बारे में मना कर दिया है। अब यानन कह रही होती है कि क्या, वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्रोडक्शन टीम वाले अचानक से उनका एटीट्यूड चेंज कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़की कह रही होती है क्या कह रहे हो तुम ये बात। अब हम देखते हैं वो बंदा यही बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे खुद नहीं पता, उन्होंने क्लैरिफिकेशन वगैरह कर दिया है और हमारे ऊपर सारे दबाव पड़े जा रहे हैं, और जो नेटिसीजन है उन्होंने भी अपना जो ओपिनियन है वो चेंज कर दिया है। अब वो बंदा ये बात बोले जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं अचानक से एक मैसेज और आता है इन दोनों के ऊपर। अब जैसे ही मैसेज आता है ये बंदा देख के डर जाता है और देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है कि ये क्या है भाई। अब वो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है, इसी के साथ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। सॉन्ग यानन ने फ़ोन छीन लिया होता है, कह रही थी क्या खत्म हो गया बताओ जरा मेरे को। अब जैसी सॉन्ग यानन देखती है ना भाई, वो देख के ही दंग रह जाती है, क्योंकि जो उसकी प्राइवेट फ़ोटो होती है ना वो लीक हो चुकी होती है, मतलब जो उसने कारनामे कर रखे होते हैं प्राइवेट के साथ में, मतलब उन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ में जो जो उसने हरकतें करी होती है ना वो सारी की सारी लीक हो चुकी होती है। अब ये लड़की देखती कह रही थी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी होती है और देखते देखते भाई हम देखते हैं फ़ोन नीचे गिर चुका होता है। अब फ़ोन जैसे नीचे गिर चुका होता है ये लड़की कह रही थी कि मैं तो बर्बाद हो गई, लुट गई, ये क्या हो रहा है, ओहो कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये फॉल्स झूठी खबरें क्यों फैला रहा है कोई बंदा, हालांकि ये सच खबर है। अब हम देखते हैं वो बंदा मतलब बंदी ये हर मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है, इसी के साथ जो एजेंट होता है वो भी परेशान हो चुका होता है। ये लड़की बोल रही होती, कह रही थी कि जाओ जल्दी से जितनी भी झूठी खबर है ना इन्हें सप्रेस करो, समझे, और जब तक सप्रेस ना हो जाए तब तक आना मत मेरे सामने, ओके। अब ये लड़की ना अपने मतलब एजेंट को बहुत ज़्यादा सुना देती है, कह रही थी कि जब तक ये सप्रेस ना हो तब तक आना मत, निकल जाओ यहाँ से। अब एजेंट बेचारा चुपचाप चला जाता है, इसी के साथ उस लड़की ने फ़ोन वगैरह उठा लिया होता है, मतलब उस लड़के ने अपना फ़ोन उठा लिया होता है जो कि टूट चुका होता है, और ये बंदा जा चुका होता है। अब हम देखते हैं सॉन्ग यानन बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, अब क्या फ़ायदा भाई चिड़िया चुग गई खेत। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, पता चलता है मिस्टर लॉन्ग और यहाँ पे जो हैन होती है वो भी बैठे हुए होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि हैं ये क्या, एक सेकंड, अभी थोड़ी देर पहले तो न्यूज़ वगैरह आ रहे थे, फिर अचानक से गायब क्यों हो गया, ये तो हवा हवा में गायब हो गया भाई, ये क्या चल रहा है। अब मिस्टर लॉन्ग बोल रहे होते, कह रहे होते कि सारी जितनी नेगेटिव न्यूज़ है ना अब तो जितनी फीड में आ रही है वो बस सॉन्ग यानन के बारे में आ रही है, ऐसा क्यों, कहीं ये सब मिस्टर ली। अब दोनों को मतलब दोनों को डाउट हो रहा होता है मिस्टर ली के ऊपर। वहीं हम देखते हैं लिंजी मतलब जो लेना होती है वो लिंजी के पास भागती हुई जाती है, कह रही थी कि हे देखो लिंजी तुम्हें पता है मिस्टर ली को पता चल चुका है, उन्होंने हमारी हेल्प कर दी, देखो अब सारी खबर जो है यानन के ऊपर आ रही है। अब वो ये बात बताती कह रही थी कि आज से और अभी से मिस्टर ली की तो मैं आइडियल हो चुकी हूँ, मतलब मैंने उन्हें अपना आइडियल मान लिया है और वो मेरे मतलब बहुत ही अच्छे, मतलब मैं उनकी बहुत लॉयल फैन बन चुकी हूँ। अब लिंजी देखती कह रही थी क्या बकवास कर रही हो तुम ये। लिंजी ये क्वेश्चन करती है, लेना बताती कह रही थी कि जरा ध्यान से देखो सॉन्ग यानन एक्सपोज हो चुकी है और ये सब कुछ किसने किया है, मिस्टर ली ने। अब लिंजी देख के डर जाती कह रही थी कि क्या ये सब। अब वो बहुत ज़्यादा इस परेशान हो चुकी होती है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग कह रहे थे कि हाँ देखा मेरे को तो पता ही था, और तो प्रोडक्शन टीम वालों ने स्टेटमेंट वगैरह भी जारी कर दिया, मुझे विश्वास है ये मिस्टर ली नहीं किया होगा। वहीं हम देखते हैं लेनहाओ बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती कह रही थी कि वाह लिंजी मुझे तो तुमसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही है, वो तुम्हें कितना प्रोटेक्ट करते हैं, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अब लिंजी ये देख के ना बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी होती है। वहीं हम देखते हैं सोच रही होती है कि शिट आखिर उसे पता चल ही गया, क्यों पता चल गया उसे। अब लिंजी ना फिर से परेशान हो चुकी होती है। वहीं हम देखते हैं लेना कह रही होती है कि अरे मिस क्या हुआ तुम्हें, हुआ क्या है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम अनहैप्पी क्यों लग रही हो, अब तो मैटर सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया ना। अब हम देखते हैं तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आया होता है, लिंजी अपना फ़ोन चेक कर रही होती है, पता चलता है भाई मिस्टर ली ने उसे बुलाया होता है, वो कह रहा होता है कि नीचे आ जाओ जल्दी। अब लिंजी ये देख के ना फिर से सदमे में आ जाती है, कह रही थी कि शिट यार इसे क्यों पता चल गया।
अब इसे ना मतलब खुद ही अपनी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट करनी थी, लेकिन ली को पता चल गया था। तभी लिंजी बोलती कह रही थी कि तुम लोग काम करो, मेरे को थोड़ा अपना जो है काम वगैरह करके आना है। मैं वो भागती हुई चली जाती है। लेनाओ कह रही थी कि क्या लिंजी, आखिर लिंजी कर क्या रही है, और ये खुश क्यों नहीं है, और इतनी जल्दबाजी में क्यों जा रही है। तभी हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग बताते कह रहे थे कि उसे ना किसी को धन्यवाद बोलना है, तो वो उसी लिए गई गई हुई है। अब मिस्टर लॉन्ग ये बात बोल रहे होते हैं, और इसी के साथ ना उन्हें मतलब खिड़की से दिख जाती है कि ली की कार खड़ी हुई है नीचे। अब वो ये बात समझ चुके होते हैं। लेनाओ देखती कह रही थी क्या, ओहो ये क्या। अब लेनाओ ये बात देख ही रही होती है और सोच रही होती है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि नहीं कुछ नहीं, हमें अपना काम करना होगा, ठीक है। अब इस टाइम पे हम फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है, ट्रैफिक इंक्रीज करेंगे, चलो। अब लेनाओ बोल रही होती कह रही थी कि हाँ सही बोला, अब हम ना सॉन्ग यानन को कभी कम बैक करने ही नहीं देंगे, मज़ा आएगा। अब लेनाओ बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। वहीं हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, सेक्रेटरी दिखाई देती है जो कि लिंजी का वेट कर रही होती है। अब हम देखते हैं लिंजी भी आ चुकी होती है। सेक्रेटरी चुपचाप बस खड़ी हुई होती है और उसके लिए दरवाज़ा खोल देती है। तभी जो लिंजी होती है वो अंदर बैठने लगती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं लिंजी अंदर की तरफ आगे बैठती है जहाँ पर ली बैठा हुआ होता है। अब ये ना फाइल वगैरह चेक कर रहा होता है, लाइक फाइल वगैरह रीड कर रहा होता है। लिंजी उसे ध्यान से देखती है। अब जैसे ही वो लड़की देख रही होती है ना, ये देखती है इसे कि वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में लग रहा है, क्योंकि जो ली होता है वो गुस्से में नजर आ रहा होता है। वहीं लिंजी देखती कह रही थी कि अरे ये क्या अभी भी गुस्से में मेरे से। अब लिंजी ये बात सोच रही होती है। अब तभी हम देखते हैं लिंजी ना उसे माफ़ी मांग रही होती, कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो। ली पूछता है कह रहे थे किस विषय में, क्यों माफ़ी मांग रही हो तुम मेरे से। अब लीना ऐसा बोल रहा होता है। लिंजी सोच रही होती है क्या मतलब इसका, मैं माफ़ी भी नहीं मांग सकती क्या, और एक मिनट, आखिर इसने मेरी मदद करी थी तो मैं इसीलिए माफ़ी मांग रही हूँ, क्या करूँ मैं। खैर तभी हम देखते हैं लिंजी बोलती कह रही थी कि मैं आगे से ध्यान रखूंगी, चिंता मत करो, अगली बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब लिंजी ये बात बोलती है। अब ली को कुछ समझ में आता ही नहीं है। वहीं हम देखते हैं लिंजी भी नहीं सोच पा रही होती है। वो कह रही थी कि एक मिनट, इसे मैं हमेशा परेशान करती रहती हूँ, क्यों करती रहती हूँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि मैं इसे परेशान ही ना करूँ। खैर तभी ली बोलता है, कह रहा था कि क्या कहा तुमने, क्या बोला तुमने अभी। अब लिंजी बोलती कह रही थी कि वो एक्चुअली, एक मिनट, क्या ये गुस्से में नहीं है मेरे से। अब लिंजी ये बात सोच रही होती कि आखिर गुस्से में क्यों नहीं है। खैर तभी ली बोलता है, कह रहा होता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस वजह से आया हूँ, जो तुमने कांड किया है मैं तुम्हें उस वजह से आया हूँ, बताना जरा। अब ली ये बात बोलता है। वहीं लिंजी कुछ बोल ही नहीं पाती, कह रही थी कि सुनो देखो मैटर क्या है, वो एक्चुअली पता है क्या, जो मैंने पोस्ट करवाया था ऑनलाइन वो सच नहीं है, ठीक है, वो बस सपोर्टर, मेरे पास कोई सपोर्टर नहीं है ना तुम्हारे मतलब तुम्हारे अलावा और कोई सपोर्टर नहीं है। ली बोलता है, कह रहे होते कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे मतलब मैं ही सपोर्टर हूँ तुम्हारे अलावा, है, फिर जो भी कुछ होता तो तुम मुझे पहले बताती क्यों नहीं हो। अब ली ये बात बोल रहा होता है। जैसे ही बात बोलता है लिंजी फिर से हैरान हो जाती है। वहीं हम देखते हैं ली कह रहा होता है कि सुनो देखो, सारे बंदे ना, सारे बंदे जिन जिनके पास शुगर डैडी होता है वो उनके पास जाते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें हेल्प कैसे मांगनी है, बल्कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि तुम अपने हस्बैंड से मदद मांगो। अब जो ली होता है वो ये बात बोल रहा था, बहुत कठोर कठोर वर्ड बोल रहा होता है वो। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मुझे पता है तुम्हारे तुम्हारे पास तुम्हारे खुद के रीज़न है, लेकिन क्या तुम मेरे से हेल्प नहीं मांग सकती हो। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, लेकिन तुम बताओ मेरे को, तुम मेरे को ये नहीं बता सकती हो कि जब तुम्हें प्रॉब्लम वगैरह में फेस होती हो तो फिर तुम मुझे वो तक नहीं बता सकती हो। बताओ क्या लगता है तुम्हें, मैं हूँ कौन, बताना जरा। अब ली बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है। लिंजी माफ़ी मांग रही होती है, कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो। अब वो बस माफ़ी मांग रही होती है। ली बोलता है, कह रहा होता है कि क्या, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कैसा फील होता होगा, बताना जरा। मुझे बस ये फील होता है कि तुम कब रेडी हो जाओगी मेरे को छोड़ छाड़ के जाने के लिए, वो भी किसी भी टाइम। अब ली ये बात बोल रहा होता है और सोच रहा होता है कि यार छोड़ो जाने दो, मैंने लगता है कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, इसे सुना दिया, नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, धीरे धीरे करके ये एक्सेप्ट कर ही लेगी मेरे को, मुझे पता है। वहीं हम देखते हैं ये सोच रहा होता है कि मैं मतलब ये नहीं चाहती कि मेरे पर पूरी 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 तरीके से डिपेंड रह जाए, और इसकी ज़रूरत भी नहीं है यार। वहीं हम देखते हैं ये सोच रहा होता है कि मैं कॉन्फिडेंट था पहले दुनिया के अंदर कि मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ और मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन अब जब मैं इससे मिला और जब मैं इसके सामने हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं हर किसी से मतलब हार जाऊंगा। खैर हम देखते हैं वो ध्यान से लिंजी को देख रहा होता है। अब लिंजी कुछ बोलती ही नहीं है। इसी के साथ ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है तुम पीछे जाके बैठ सकती हो। अब ली ये बात बोलता हुआ बाहर निकल रहा होता, तभी हम देखते हैं लिंजी ने उसे हक कर लिया होता है। अब भाई ये दूसरी बार है कि जो लिंजी ने सरप्राइजली उसे हक किया है। खैर तभी ली देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है। वहीं हम देखते हैं लिंजी बोलती है, कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो ली पिनान, मैं कभी भी नहीं छोड़ के जाना चाहती हूँ तुम्हें, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के जाऊँ। अब लिंजी ने ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि देखो ये इसीलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से अपनी जो प्रॉब्लम है उसे खुद से फेस करूँ, मैं खुद से उसे मतलब फ़ाइट करूँ उससे। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँ। मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों ना इक्वल तरीके से एक दूसरे की मदद करें। मैं डरपोक नहीं बनना चाहती कि तुम्हारे पीछे कोई इंसान बस छुपा रहे डरपोकों की तरह। अब हम देखते हैं वो ये बात बोले जा रही होती, कह रही होती कि मेरी मम्मी ने मेरे को एक बात बताई थी कि अगर हम किसी के ऊपर डिपेंड रह जाते हैं और हमेशा रहते हैं तो फिर इन फ्यूचर ना वो इंसान थक जाता है। जब वो इंसान थक जाता है तो फिर हम ना उस इंसान को छोड़ देते हैं, और यही होता है। और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ, हमेशा के लिए।
अब हम देखते हैं लिंजी ये सारी बातें बोल रही होती है उससे और कह रही होती है कि इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे रिलेशनशिप में ना इक्वली तरीके से एफर्ट डाले जाएँ और ताकि हमारी जो मतलब रिलेशनशिप है वो सक्सेसफुल हो जाए। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और तुम्हें मतलब हेल्प देना चाहती हूँ, तुम्हें बैकअप वगैरह करना चाहती हूँ। आई होप कि तुम मेरे को समझोगे। लिंजी एक स्वर्ग है, स्वर्ग, ना कि बर्डन है तुम्हारे ऊपर। अब लिंजी ये सारी बातें बोल रही होती है, वहीं हम देखते हैं ली लिंजी के बारे में सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये तो सच में क्वीन निकली यार। अब ली बोलता है, कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, समझी? अब ली भी ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं जो लिंजी होते हैं ना, वो सोच रही होती है कि शिट यार, मैं हमेशा पागल थी। मैं हमेशा सोचती रहती थी कि ये इंसान मतलब इसके पास सब कुछ है, लेकिन नहीं, ये हमेशा लोनली फील करता रहता होगा। ये हमेशा हेल्पलेस रहता होगा क्योंकि सारी गलती मेरी है ना। मैंने कभी भी इसकी फीलिंग के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने सोचा कि बस मैं ही चिंता कर रही हूँ हमारे रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन नहीं, मैंने हमेशा इसे इग्नोर किया और मैंने ये सोचा ही नहीं कि ये भी मेरे हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोचता होगा। वहीं हम देखते हैं ये कह रही होती है कि ठीक है, आप चिंता मत करो, इन फ्यूचर ना नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी कि जितनी प्रॉब्लम वगैरह मैं फेस करूँ मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊँ। ओके। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है, ली ओके बोलता है। वहीं हम देखते हैं वो कह रही होती है कि लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मैं अभी भी तुम्हें धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। अब लिंजी ये बात बोलती है। ली कह रहा होता है कि धन्यवाद, वो एक्चुअली अभी बंदा एक्चुअली बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं सोच में पड़ जाता है और सोच रहा होता है कि यार लिंजी को मैं बताऊं या फिर ना बताऊं। एक्चुअली में पता है क्या, मैं इसे बताना तो चाहता हूँ लेकिन मैंने इसकी हेल्प नहीं करी है। लेकिन अगर मैं इसे बताऊंगा तो यार दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हमारे जो बड़े हैं ना, लाइक जो मेरे पेरेंट्स हैं या फिर जो मेरे एल्डर अली फैमिली है, उन लोगों को पता चल चुका है हमारे रिलेशनशिप के बारे में। अगर मैं इसे बताता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी और फिर लोचा हो जाएगा। अब जो ली होता है वो ये बात सोच रहा होता है और इसी के साथ जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसे लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। लाइक एम इस बार क्या लगता है 400 लाइक एम कर सकते हैं, मतलब 400 तुम लोग करवा दो, ठीक है? तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा 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 टाटा।